अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप लोग मुझे देख के थोड़ा बहुत हैरान ज़रूर हुए होंगे कि आज मदीहा अपने जो एक मुझे लगता है सेट अटायर है उससे निकल के ये साड़ी में कैसे आ गई। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं आप लोगों को पता है कि मैं साड़ी की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। आई लव वेयरिंग साड़ीज़ और स्पेसिफिकली अगर सिल्क की साड़ीज़ हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे मैं कहती हूँ कि माय आंसर इज़ साड़ी। जब मुझे लग रहा होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, मैंने किसी बहुत बड़े इवेंट पर जाना होता है और मुझे लग रहा होता है कि नहीं भी मैंने इतने ज़्यादा फॉर्मल जोड़े बनवाए नहीं है, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं अपनी अच्छी सी नाइस सिल्क साड़ी निकालती हूँ एंड देन आई वेयर इट। ये मुझे थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि मेरे कद का भी एडवांटेज है जो मुझे हासिल है। और फिर एक चीज़ जो कि मैंने वक्त के साथ साथ सीख ली है कि जब मैं छोटी थी और मुझे साड़ी का बहुत शौक होता था, मेरी अम्मी को बहुत शौक होता था मुझे साड़ी में देखने का। वैसे तो कहते हैं ना कि दो किस्म की ख़वातीन होती हैं, एक वो जिनको मौका चाहिए साड़ी पहनने का कि कोई ऐसा इवेंट आए और वो साड़ी पहन लें, तो अब मैं उन ख़वातीन में मेरा शुमार होने लग गया। और एक वो जिनका दिल तो बहुत करता है लेकिन उनको घर से इजाज़त नहीं मिलती। बहुत सारे घरों में कहा जाता है कि बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम जो है वो साड़ी पहनोगी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं स्कूल के इवेंट्स हैं, फेयरवेल्स हैं, प्रॉम्स से जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम देखते हैं कि लड़कियां और बच्चियां स्पेसिफिकली बहुत प्यारे तरीके से साड़ी पहनती, बिकॉज साड़ी के अंदर भी एक ग्रेस होती है। मैं कहती हूँ कुछ ख़वातीन जो कहती हैं कि भाई हमें ज़रा सी भी ग्रेस नहीं है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से उन्होंने अच्छी सिलेक्शन की हो साड़ी की तो एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगने लग जाती हैं। कुछ ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रेसफुल होती है लेकिन वो कहते हैं जो साड़ी की जो फॉल है, ये फॉल अगर सही ना बांधी हो, ये सही ना आ रही हो, या मैं ये कहूँ कि स्टिच साड़ी पहनी हो। मेरी अम्मी को बहुत बुरा लगता था। मेरी अम्मी कहती थी ये तो स्टिच साड़ी कौन बांधता है, साड़ी बांधनी आनी चाहिए, फॉल डालनी आनी चाहिए। सो फिर मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद को इतना मास्टर कर लिया कि भाई मैं अभी भी आते साथ, और इतनी खबर जब यकीन माने ऐसा लग रहा था कि घर का कोई इवेंट है जहाँ पे मुझे जाना है और बस साड़ी पहनी और टाइम नहीं मिला और नीचे गाड़ी इंतजार करी कि चलो भी गाड़ी में बैठो। बिल्कुल ऐसी साड़ी बांधी, बिल्कुल टाइम नहीं था और साथ में मुझे कान में बार बार आवाज़ आ रही थी कि भाई 30 सेकंड रह गया, मुझे ऑन एयर जाना है, बस मैं बाल भी सेट नहीं करवा सकी। लेकिन जनाब मैं शायद आपको साड़ी पे इतनी टिप्स ना अच्छी दे सकूँ जितने आज के मेरी ज़बरदस्त गेस्ट, स्पेसिफिकली मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट आपको बहुत अच्छी साड़ी पे टिप्स दे सकेंगी। अपनी साड़ी के कुछ कलेक्शन हमारे साथ शेयर करेंगी क्योंकि ये साड़ी नहीं है सिर्फ, इस एक साड़ी के साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं। जी जनाब, तो आपने देखा कि साड़ी किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल के रख देती है। और आज मेरे साथ जितनी मेरी गेस्ट हैं, मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट, उन्होंने तो साड़ी पहनी हुई। फाइनली जो आज मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको हम कहते हैं कि डॉन को पकड़ने के लिए पता नहीं कितने ममालिक की पुलिस लगी हुई थी, इनके पीछे हम लगे हुए थे और ये बिल्कुल हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर थी। 3 महीने का कह के गई थी हमें ये अमेरिका, और उसके बाद 3 महीने से जो है ज्यादा रहकर रही ना। खाजत कैसी आप, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आ गई और फौरन आपके पास भी आ गई। बिल्कुल जी, हम इंतजार कर रहे थे और आज तो माशाल्लाह से उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, वो और उनकी आंखों का कलर हाँ, क्या मैं बताऊं आपको कि आंखें भी इस रंग की, साड़ी भी इस रंग की। मुझे कभी कभी लगता है इनकी आंखों का रंग बदलता है। जो आप कपड़े पहनते हैं ना मैच करने लगती है ना, रिफ्लेक्ट करता है थोड़ा सा, है ना। तो भाई माशाल्लाह, तो वैसे ही जो पहनने प्यारी लगती हैं और जब साड़ी पहनी तो और ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। हमारी बहुत ही प्यारी बीनिश परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लोगों को प्यारा करने में इनका बड़ा हाथ है। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक क्यों ठाक। साड़ी पहनी आपने? मुझे लगा एज अ स्टाइलिस्ट आ रही हूँ और साड़ियों पे बात हो रही है तो ज़रा प्रोफेशनली रहें तो बेहतर है। साड़ियाँ बहुत प्रोफेशनल ड्रेस। हाँ जी, आई नो, बट यू नो देयर वाज अनदर रीजन, बट ये बात को इस वक्त। और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी शर्मीन अली, वो आज फाइनली हमने साड़ी में आई हैं, जो कहती थी इनको इजाज़त नहीं थी साड़ी पहनने की। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। हमने इनफैक्ट लास्ट शो में ही डिस्कस बिल्कुल इसी में डिस्कस किया था। हाँ, तो इसीलिए जब कॉल मुझे कल रात को आई कि हम साड़ी का शो कर रहे हैं, तो I was like, I have to be there. For all the women that are not allowed to wear saris, I have to go and brainwash them. And you are looking lovely। और वो कहते हैं ना वो एक हाइट का भी बड़ा ज़बरदस्त। थैंक यू। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सुबह इट जस्ट स्टार्टेड ऑफ रियली बैड, बट थैंक गॉड आई एम हियर। आई डोंट नो हाउ आई वाज एबल टू मेक इट। आई नो आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू माय साड़ी टुडे बिकॉज ऑफ हाउ आई एम फीलिंग, लेकिन ऑल ऑफ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। यू आर लुकिंग लवली एंड ये साड़ी की मोहब्बत है जो आपको यहाँ ले आई है आज। साड़ी की वाकई बड़ी मोहब्बत होती है, साड़ी के बारे में बड़े इमोशनल भी होते हैं। हमारे साथ जनाब सहज जफर भी मौजूद हैं जो है ज्वेलरी डिज़ाइन
डिज़ाइनर भी हैं और उनकी मैंने इसलिए डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी जनाब पहनी भी हुई है, साथ में इतनी जज्बाती होगी आइस भी उतार ली। तो आप देख सकते हैं जी मैंने शहर की डिज़ाइन की ज्वेलरी भी पहनी हुई है और साथ में साड़ी गर्ल से हमारे साथ मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं जनाब? एक बड़ा ज़बरदस्त पेज रन करती हैं और इसमें बहुत ही मुनासिब कीमतों पर लड़कियों को साड़ी जो है वो दस्तयाब है, तो आप वहाँ जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं हिना जी आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि मैंने ना जो मेरे घर में मेरी अम्मी जितनी पर्टिकुलर होती थी ना कि नहीं बेटा खुद बांधनी है फॉल स्टिच साड़ी फूहड़, मतलब वो तो कहती फूहड़ तौहीन है। और वो अभी अब ब्लाउज की कुछ ऐसी बात हो रही थी कि मैं कह रही थी कि अगर आपको ऐसा दर्जी मिल जाए जो आपका साड़ी का बेहतरीन ब्लाउज बना के दे सके, लिख लें वो जन्नत में जाएगा। क्योंकि वो दिल से दुआ निकलेगी, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है। बिल्कुल। तो आपने तो इतनी जबरदस्त जो मैं देखती हूँ, क्या बहुत खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि इस वक्त मैंने साड़ी भी अम्मी की पहनी हुई है और ज़ाहिर ब्लाउज भी उन्हीं का ही है। और आई जस्ट फील कि आप देखें इसमें पुराना ब्लाउज है, अम्मी के नाप का बना हुआ था, थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से उसको वो किया, बट आई डिडंट नीड टू डू एनीथिंग। तो जितनी साड़ी क्लासिक होती है ना, उसका ब्लाउज भी एक क्लासिक पीस होता है अगर वो बनाने वाला सही काट दे। उसकी कटिंग इज बेसिकली उसका कट। अब मुझे लगता है कि क्योंकि लोगों को इवन प्लीट्स डालने नहीं आते कमीज़ों में, वो जब से फैशन आया ना कि प्लीट्स के बगैर कमीज़ें हैं, तो वो भी लोगों को नहीं आता। शलवार में बाइंचा और कुंदा अलग होता है, वो किसी को नहीं पता। गरारे में भी ऊपर से वो पैंट्स के साथ एक चीज़ लटकी हुई नहीं होती। तो ये चीज़ें वो जो कटिंग में होती थी ना, ये वो दर्जी रहे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मगर फिर भी साड़ी की खूबसूरती ये है कि आप यू कैन हैंड इट डाउन फॉर जनरेशंस। हर तरह की साड़ी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, साड़ी बहुत अच्छी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आपको। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि खुला कपड़ा है, तो आपने उसको बांधना। ये जो सिली हुई साड़ी है, ये जुल्म है साड़ी के साथ, ये उसकी तौहीन है जैसे आपने कहा, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ स्कर्ट। जब आप उसको सी देते हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ ड्रेप नहीं करती है, फिर वो और तरह से फॉल करती है। और साड़ी बांधना आ जाता है, थोड़ा सा एफर्ट करने की बात है। मेरे पास भी कुछ स्टेज साड़ीज भी जैसे मैं अभी लेकर आई हूँ, तो मैं अपनी 1/3 जो है वो साड़ी लेकर आई हूँ। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो उसमें वो हुक के साथ बनती थी, क्योंकि मुझे बांधनी, लेकिन मजा नहीं आता ना। हाँ, मजा नहीं आता। तो वो मैं अब मैं कहती हूँ अल्लाह इसकी खुलेगी, फिर मैं इसको बांधूंगी। अब मैं जाके दर्जी के पास लेके जाऊंगी, इसको खोलूँ, क्योंकि जो अपने हाथ से बनाई हुई टेंशन में होती है ना। अच्छा, वो जी कह रही थी ना कि साड़ी की इजाजत नहीं, तो वो हमारे अभी तक शादी से पहले नहीं पहननी, शादी के बाद पहन लेना। आई डोंट नो वो क्या कॉन्सेप्ट था, लेकिन शायद आप थोड़े ग्रोन अप लगते हैं साड़ी बांधकर। तो मुझे माननी क्योंकि नहीं आती थी, तो प्रॉपर्ली आदत नहीं थी, तो मैं अपने मियाँ को पकड़वाती थी प्लीज, एक तरह से पकड़े। वो जब साड़ी इस्त्री हुई होकर रखी होती ना, ये उसे ओह माय गॉड, दैट मींस आज मुझे काम करना पड़ेगा। व्हाट इज साड़ी फॉर यू, अगर मैं आपसे पूछूं तो? साड़ी इज प्योर एलिगेंस, इट्स प्योर एलिगेंस। और मुझे लगता है कि बहुत कवर्ड लिबास है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से पहनते हैं, किस तरह से बांधते हैं। साड़ी को कैरी करना मुश्किल काम है, और इसीलिए शायद लोगों ने पहननी छोड़ दी है। देखिए बाकी अगर साड़ी, बात बहुत सही है कि इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप जैसे कहते हैं साड़ी में इतना पेट नज़र आना चाहिए, लेकिन साड़ी पहनी से जाती है, कुछ भी वाहियात नहीं लगता। अगर वो वाहियात लग रहा है, इसका मतलब है आपको साड़ी उस ग्रेस के साथ ये बांधनी नहीं आई। बिनिश आप बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए साड़ी क्या है, और आपके पास कितनी साड़ियाँ हैं, जब आपको शौक है पहनने का? बिल्कुल, बहुत। I was 13 when I wore this sari for the first time. There was this something going on in my school and I went to my mother and I was like, अम्मी मुझे आपके वलीमे की साड़ी पहनी। And my mother was like, that's very heavy, that's not for your school thing. And my mother's parental side was from India. तो उनके पास एक सूटकेस भर के साड़ियाँ थी जो उन्होंने मुझे दी हैं। तो माशाल्लाह से आई एम वेरी रिच इन दैट वे, आई हैव अ लॉट ऑफ साड़ीज़। मुझे अब मैं साड़ी खरीदने जाती हूँ तो मुझे खरीदने के मजा ही नहीं आता, क्योंकि मैंने वो साड़ी पहनी है। क्योंकि देखिए जो शिफॉन इन्होंने पहना हुआ ये कपड़ा नहीं अवेलेबल, ये इस तरह की साड़ीज अब नहीं मिलती हैं। तो वही बात है कि मैं अम्मी से कभी कभी कहती हूँ कि आपने मुझे वो खजाना दे दिया कि मैं अब नई साड़ी लेने जाती हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल से, लाइक इफ आई हैव टू फाइंड आउट 40 साड़ियाँ देखूंगी तो शायद एक पसंद आएगी खरीदने के लिए। तो अब नए दौर में मुझे लगता है कि साड़ी का जो ट्रेंड और जो एसेंस है, एसेंस कह सकते हैं, वो खत्म होता जा रहा है। बिकॉज बनाने वालों को
भी पता नहीं है कि बनाना क्या है। बनाना कैसे, बहुत सारे मैं डिजाइनर्स को जानती हूँ कि जिनको साड़ी का ब्लाउज सीना नहीं आता, तो वो मुझे कहते अच्छा मुझे कंपनी को साड़ी का ब्लाउज पहले वाला दो, तो मैं कहती नहीं तुम मेरे मेजरमेंट्स लो, देखो कैसे। शमीन आपके लिए साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो? For me, sari is class. I find it very classy. When I see a woman wearing a sari, you know, a woman looks very graceful when she's in a sari. Given that she knows how to carry it. उर्दू मैं मुझे करी उर्दू हाँ मैं क्योंकि कैरी करना ना साड़ी को हर किसी का काम नहीं है। हाँ। तो आई से कि अगर आप नहीं कैरी कर सकते then you might as well not wear it. आप थोड़ा रिफ्रेन करें, which is why मैं for the longest time मैंने भी साड़ी नहीं इसलिए पहनी क्योंकि मुझे एक तो as I said इजाज़त नहीं थी, तो मुझे पहननी नहीं आती थी। एक आध दफ़ा मैंने पहनी, मुझे लगा कि नहीं मैं सही नहीं लगी, मैंने कैरी नहीं किया सही, वो सही फॉल नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा ना मैं हेजिटेंट हो गई दोबारा पहनने में। देन अगेन 2-3 साल लगे मुझे अपने आप को ये मेंटली तैयार करने में कि नहीं आई कैन डू इट। सब लोग पहनते हैं, क्योंकि जब लोग किसी को, मैं किसी औरत को साड़ी पहने हुए देखती हूँ मेरी आंखें नहीं हटती हैं। इट्स वेरी एलिगेंट और to some extent it's very sensuous also. तो बहुत आई थिंक आप अग्री करेंगी कि जैसे कि आपने कहा कि साड़ी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड की जाती है, इसी तरह साड़ी पहनना और साड़ी कैरी करना भी फॉरवर्ड किया जाता है। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय मदर। आई रिमेंबर कि उन्होंने मुझे प्रॉपर वॉक, प्लीट्स डालना, तरह तरह से लपेट अम्मी कितनी कूल थी, अम्मी ने वॉक भी सिखाई। वॉक में क्या इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप चल रहे होते हो टू किक द फॉल। जी ऐसे जी। क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी, हालांकि शी वाज ऑलवेज इनटू यू नो वेयरिंग गुड क्लोथ्स, अपना हमेशा टिच-टाच रहना, अम्मी ने कभी, मैंने अम्मी को साड़ी में नहीं देखा। तो मैंने वो घर में भी नहीं सीखा, मुझे वो एक्सपोजर भी नहीं था साड़ी का। एंड देन नन ऑफ माय सिस्टर्स आई एवर सॉ वेयरिंग। सो आज भी आई थिंक आई एम द ओनली वन आउट ऑफ us 5 sisters जो कि अब साड़ी थोड़ी बहुत पहन लेती हूँ, वरना मेरी कोई बहन नहीं पहनती, मेरी अम्मी नहीं पहनती, तो मुझे वो एक्सपोजर ही नहीं घर में। अच्छा, मैं तो बचपन में बैठ के अम्मी जब तैयार हो रही होती थी कहीं जाने के लिए, मुझे फैसिनेशन होती थी, मैं बैठ कर देखती थी मैंने साड़ी बांधना अम्मी को देख देख के सीखा है। वो पीठ कैसे पकड़ती हैं, वो कितना नापती है, पल्लू कैसे, यू नो वो सब चीजें मुझे कुछ नहीं आता। बचपन में बड़ी फैसिनेशन होती थी कि दुपट्टा पकड़ करना बच्चे साड़ी बांधते थे, बिकॉज़ वो साड़ी इतनी अपीलिंग लगती है एज अ ड्रेस। और आप फौरन तैयार होके टी पार्टी लेते थे अपनी बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। अच्छा, मुझे तो नूरजहां बनने का बहुत शौक होता था ना, क्योंकि हमने नूरजहां को बहुत ज़्यादा साड़ी में देखा। कोई भी दुपट्टा अम्मी का पकड़ के मैं भी फिर ऐसे हाथ करके शुरू हो जाती थी। और मैं तो अम्मी का कोई स्कार्फ लेके भी बांध देती थी मैडम की तरह। इसका मतलब नूरजहां बहुत सी लड़कियों की, बहुत सी ख़वातीन की इंस्पिरेशन। ग्लैमरस थी ना, जब स्क्रीन पे आती थी तो हम यूं उनको देखते थे, तो वो उनका जो एक मैचिंग वो होता था ना, तो आई वुड टेक अम्मी की स्कार्फ बांध के साथ दुपट्टा को पूरी साड़ी। आपने पहली बार साड़ी कौन सी उम्र में पहनी थी? मैंने एक्चुअली अपनी स्कूल की जो हमारी सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएटिंग पार्टी होती थी, उसमें वो हमारी ट्रेडिशन थी स्कूल की, तो उसमें इजाजत मिली थी पहली बार पहनने की, लेकिन तभी मिली थी। देन माय सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड द फॉलोइंग उसी साल एक्चुअली। रो धो के मिन्नत अम्मी से, नहीं बेटा सवाब की शादी के लिए, उसकी शादी तुम्हारी नहीं है, मतलब तुम्हें स्कूल के लिए इजाजत नहीं मिल रही है तो तुम। बट वो आई थिंक फिर यूँ हुआ कि वो उनकी जो माइयों का दिन था, वो सबने उस दिन साड़ियाँ पहनी थी, पीली साड़ी ग्रीन ब्लाउज। तो फिर मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं, तो मुझे तब भी उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये वाली साड़ी नहीं बांधेंगी, आप वो जो पीछे साड़ी, ठीक है। हाँ। अब उसकी वजह शायद यही थी कि एक तो वो कैरी करना आसान होता है, दूसरा इट्स लिटिल मोर गर्लिश, ठीक है, इसमें बहुत ग्रोन अप फील आती है। तो उस वक्त इजाजत मिली थी कि अच्छा ये वाली पहन लो। फिर उसके बाद अब जब शादी होगी तब। आपने 13 साल में पहनी थी, आपने कब जाके पहनी थी? बुढ़ापे में आए थे। 32 आई वाज when I ऐसा ना, अब 32 को बुढ़ापा ना बोले। Compared to everybody else, आप लोगों ने अपने स्कूल में पहनी थी। I remember मेरी जो फेयरवेल पार्टी थी कॉलेज में, all the girls wore sarees. तो मैं भी अम्मी के पास गई, मैंने कहा मुझे साड़ी पहनने का सवाल ही नहीं उठता, किसी सूरत तुम साड़ी, मैंने कहा अम्मी पूरा कॉलेज साड़ी में, तुम नहीं पहनोगी, अगर इतना ही मसला है तुम ना जाओ, लेकिन साड़ी नहीं पहनोगी। पता नहीं है क्या एक मेंटल ब्लॉक था। जैसे कि आपने कहा कि शादी से पहले, फिर मेरी बहन की शादी हो रही थी, तो जब तक यू नो आई वाज यंग, मतलब आई मस्ट हैव बीन 15-16, मैंने कहा अम्मी एक दिन वलीमे वाले दिन साड़ी पहने थे, सब लोग साड़ी पहन रहे, साड़ी थीम थी सब, किसी सूरत नहीं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी हुई, तो जहाँ शादी हुई वहाँ पे भी परमिशन नहीं मिली।
कि नहीं साड़ी नहीं। उधर माई मदर इन लॉ वाज वेरी नाइस, क्योंकि उनको साड़ीज़ का बहुत शौक था। तो कहते हैं कोई बात नहीं, रोक रहा है तो पहन कर आ जाओ, तुम क्या कर लेगा। लेकिन मैं डरती थी, तो मैंने हिम्मत ही नहीं की कभी। तो वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम में बस इस आस में ही बैठी रही कि हाय कौन होते हैं वो लोग जो साड़ी पहन लेते हैं और इतना अच्छा कैरी करते हैं, क्योंकि हसीन लगती है साड़ी। हाँ, तो यहाँ मुझे याद है मेरी मदर इन लॉ की थी, इसको तो बिल्कुल पसंद नहीं थी तुम्हारी मियाँ को साड़ी। मैं तो साड़ी पहन लेती थी, तो उसको छोटा सा था, उसको इतना गुस्सा चढ़ता था कि साड़ी क्यों पहनी। तो शुक्र है कि मैंने की जानत, मैंने मुझे साड़ी पहन लो। हाँ साड़ी पहन लो, तो ही इज लाइक तुम साड़ी पहन लो, तुम साड़ी पहन लोगे ना तुम सबसे अच्छी लगोगी। तो अच्छा ठीक है, चलो मुझे यही कह देते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ, उसमें चाहे लगूँ ना लगूँ, लेकिन उसका कहना ही काफ़ी है। आपको साड़ी को स्टाइल करना कितना आसान लगता है? और आप साड़ी में बहुत वेरिएशन है, लाइक यू कैन वेयर अ चोकर, यू कैन वेयर अ लॉन्ग माला, एंड यू नो अगर आप यू नॉट गोइंग टू अ वेरी हेवी फंक्शन लाइक फेस्टिव, यू कैन आल्सो कैरी अ स्मॉल वेरी नाइस पर्ल नेकलेस। डिपेंड करता है कि आपने ब्लाउज कैसे पहना है और साड़ी में प्रिंट क्या है, साड़ी exactly. और आपने साड़ी, एंड आल्सो द थिंग इज दैट आपने किस किस्म की साड़ी पहनी हुई है, समथिंग लाइक यू आर वेयरिंग और शी इज वेयरिंग, इट्स वेरी ट्रेंडी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन जिसमें आप स्टेटमेंट इयररिंग्स पहन सकते हैं, यू नो यू कैन जस्ट कैरी अ नाइस चोकर या अ लॉन्ग नेकलेस। तो आपने पहनी वैसे साड़ी? I have worn a lot of sarees. The only issue I had today was because मुझे लगा था मुझे बांधना नहीं आती अच्छे से, so every time I would wear it, I'd have to go to somebody जो उसमें expert है. So I have a lot of sarees. I really like them. But the only issue is कि सुबह सुबह मुझे कौन बांध के देता। So that is the only. Although I've learned it a lot of times, but I still feel कि I lack confidence कि वो उसकी pleats because I don't have any stitched sarees. कच्चा टांगा ना, वो मेरी भी कच्चा टांगा बहुत। She's right. A lot of women don't wear it because lack of confidence. एक मतलब मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी अम्मी को lunches पे मतलब कमी मतलब नॉर्मल कॉटन की साड़ी, शिफॉन की साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, ऐसी साड़ी वैसी साड़ी, मुझे समझ नहीं आता कि मोस्टली ये जो कॉन्फिडेंस का जो लैक होता है जिन लोगों में, उनके दिमाग में बस ये होता है कि आप शादी पे जाएंगे या वलीमे पे साड़ी पहनेंगे, बिकॉज़ वो इतना फ्रीक्वेंटली पहन नहीं रहे हो। जब मैंने शुरू में साड़ियाँ पहननी शुरू की ना, तो अम्मी ने मुझे कहा था कि अभी तुम ऐसे फैब्रिक्स पहनो ज़्यादा जो कि ड्रेप करना आसान है और कैरी करना आसान है। उसमें शिफॉन इज नॉट वन ऑफ देम, बिकॉज़ शिफॉन लटक जाती है, उसके प्लीट्स को बनाना और संभालना मुश्किल होता है। उसके बरक्स जॉर्जेट्स, I think the one you're wearing is really nice to carry also. It's a soft morning saree. That's why I'm wearing it. Not so much for the fabric इसका बहुत अच्छा है, लेकिन it's a morning saree. आप हेवी साड़ियाँ या जिन कपड़ों को कैरी करना मुश्किल होता है ना, तो उन शुरू में वो ना करें, क्योंकि वो आपसे ना फॉल बनेगी, ना प्लीट सही बैठेंगे, ना आप कैरी कर सकेंगे। तो सिल्क इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक डिपेंड करता है, फॉल बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आती है। मुझसे पूछे मैंने 5 मिनट जो अंदर घुस के अपनी साड़ी वाली। सिल्क की भी वेरिएशन है, कुछ सिल्क्स होती हैं जो जिसका mm कम होता है, हाँ पतली सिल्क होती है और वो खड़ी रहती है थोड़ी सी, तो वो बांधनी आसान होती है। जो शमोई सिल्क है, आई डोंट नो अगर वो तस्वीरें उस पे आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन लाइक एक्चुअली शोइंग राइट नाउ, दैट इज समथिंग दैट इज ट्रिकी, वो स्लिप करेगी बहुत ज्यादा, तो उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। से समथिंग जैसे कि आपने कहा कि साड़ी हर ओकेजन पे लोग कैजुअली भी पहनते थे। आई हैव सीन विमेन वेयरिंग साड़ी कैजुअली पूरा सुबह से लेकर रात तक। तो अभी नया नया शौक हुआ था साड़ी का, तो मैंने कॉटन की साड़ी ली, ब्यूटीफुल अजरक प्रिंट, एंड आई थॉट इट्स कैजुअल आल्सो, ठीक है साड़ी है लेकिन कैजुअल है, देयर इज नथिंग फॉर्मल अबाउट इट। उसके साथ प्लेन ब्लैक स्लीवलेस टॉप था। मैं एक डिनर पे पहन के चली गई, वहाँ पे हर इंसान ने मुझसे पूछा है किसी शादी से आ रही हो, किसी शादी पे गई थी, किसी शादी पे जाना है, एंड आई बिकेम सो कॉन्शियस, आई वाज लाइक ओह माय गॉड व्हाट हैव आई डन, आई वाज नॉट सपोज्ड टू वेयर अ साड़ी टुनाइट बिकॉज दे वर ऑल इन, मतलब मिक्स था, वेस्टर्न भी था, लोगों ने ईस्टर्न भी पहना था, बट इट वाज स्मार्ट फॉर्मल, स्मार्ट कैजुअल। लोगों को लगता है कि पता नहीं साड़ी पहन के, जब इतना लोगों ने मुझसे पूछा, जो मिल रहे थे वो कह रहे थे तुम कहीं जा रही हो, कहीं से आ रही हो। It's called ignorance. Yeah, I think now trends have changed more. I think बहुत modern sarees have come in, like block print sarees. Yeah, you know, block print saree modern नहीं है, block print saree सबसे ancient है। Yeah, but then awareness has, you know, अब बढ़ गई है, लोगों को मेरे ख्याल से करना भी अच्छा, कुछ भी चीज आपने अच्छी पहनी हो, कुछ भी चीज आपने अच्छी पहनी हो, बट साड़ी हैज अ डेकोरम, एक क्योंकि बड़ी प्रेस्टिजियस सी एक चीज़ है,
तो एक कहते हैं जैसे खानों में कुछ चीज़ें थी, फलानी दाल हमारी जली कैसी है, तो भाई हमारे एशियन वेयर में, हमारे ईस्टर्न वेयर में जो साड़ी है ना उसके अंदर मुख्तलिफ से एक चीज़ है। तो हमारी साड़ी गर्ल से भी मैं पूछूंगी जनाब, क्योंकि उन्होंने कब शुरू किया था, वैसे आपने कब शुरू किया था? मैंने एक्चुअली आई वोर साड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्कूल, ओ लेवल्स का फेयरवेल था तब पहनी थी, विच इज द केस फॉर मोस्ट पीपल। फिर नानी दादियों को तस्वीरों में देखा था साड़ी पहने हुए, और मेरी अम्मी ने कभी नहीं पहनी, तो हर जनरेशन आई थिंक स्किप्ड आउट ऑन द साड़ी। फिर लड़की आई, फिर लड़की ने अपना बिजनेस साड़ी का कर लिया। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कंटिन्यू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो हमारा जो है वो साड़ियों के लिए है, और मैं कहती हूँ कि हमारे बस मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे साड़ियाँ इतनी पसंद है। एंड आई बचपन से मुझे फरियाल गौहर, मुझे वो इतनी पसंद थी इन द वे, क्योंकि जिस तरह से वो साड़ियाँ पहनती थी। मैंने एक बार उनको एयरपोर्ट पर देखा, मैं इतनी मेस्मराइज थी उनसे, और साड़ी पहनी तो मुझे लगता था कि कोई और जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी उसने तो साड़ी पहनी होगी, और साड़ी पहनना बड़ा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता था। तो खैर जब बड़ी हुई तो चलो शुक्र है, हमें घर में इजाज़त का मसला तो नहीं था, लेकिन हाँ साइज़ का बड़ा मसला था। जहाँ जाओ कद लंबा है, साड़ी की विड्थ लंबी चाहिए थी, वो नहीं होती थी। बड़ी मैंने मुसीबतें काटी। मैं कहीं जाऊँ, अगर मुझे दुबई भी जाऊँ, क्योंकि वहाँ से अगर मैंने इंडियन साड़ी भी खरीदनी हो, तो मैं वहाँ से मैं कहती हूँ अच्छा जी पल्लू इधर क्यों ख़त्म हो रहा है, अब लिटरली मेरे हिप्स तक पल्लू ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा। अभी कुछ पिक्चर्स वगैरह भी आपके साथ हम शेयर भी करें। ये सारी मेरी इंडियन सिल्क साड़ीज़ हैं, और ये साड़ियाँ सिल्क की खरीद के मैं कहीं भी चली जाती हूँ। मतलब मैं डिनर भी अटेंड कर लेती हूँ ऐसी साड़ियों में, मैं ऐसी साड़ियों पे शादी भी अटेंड कर लेती हूँ। सिर्फ मैं करती हूँ कि इनके साथ में कोई चोकर वगैरह ऐड कर लेती हूँ, कोई टॉप्स वगैरह ऐड कर लेती हूँ, और मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी ये देखे ना चोकर भी आ गया, मुझे लगता है मैंने ना दुनिया फतह कर ली। तो बस ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल मेरी साड़ी थी, क्योंकि मैंने गलती से क्रिंकल फ़ोन पर काम करा लिया था। कुछ चीज़ें टिप्स मैं आपको दूंगी जो मुझे लगता है कि मुझे देनी चाहिए। बाकी भाई साड़ियों की क्या क्या टाइप्स होती है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी। ये शमूस सिल्क की साड़ी थी, वो जो शेडेड साड़ी थी, ऑम्ब्रे जो साड़ी थी, और मैं थोड़ी पतली। ये मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है। ये भी मेरी इंडियन सिल्क साड़ी है। ये बस मैंने संभाल के रख ली है, और मैं सोचती हूँ कि जब इंशाल्लाह मेरे बेटे की शादी की कुछ मैं ये मुशायरा था, तो मैंने मुशायरे में ये साड़ी बांधी थी। खराब लेकर आई हूँ, हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मुझे लगता है कि हम आपको पहले साड़ी की कदर क्लास देंगे कि आप जब साड़ी पहने तो साड़ी को पहनना कैसा चाहिए। ठीक है, आप अपनी चॉइस पे जैसा मर्जी पल्लू बड़ा रखें छोटा रखें, जैसा रखना है वो आपकी मर्जी है। बट जो असल डेकोरम है ना, वो ज़रा मैं हिना जी से वो जानने की कोशिश करूँगी कि जो इसका असल साड़ी का वो डेकोरम है, तो वो क्या डेकोरम। बट मुझे ज़रा आप बताएं कि आपकी अम्मी ने साड़ी पहनी नहीं, आपको क्या शौक चढ़ा फिर ऐसा? मुझे बस चढ़ गया शौक। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का फेयरवेल का टाइम था, तो हम सब फ्रेंड्स जो थे वो कही थी कि हमने साड़ीज पहननी है। फेयरवेल का टाइम भी था, और एक अदीन जर्नलिस्ट डिनर भी था, तो वी वांटेड कैजुअल वेयर, थोड़ी ना सेमी फॉर्मल साड़ी। अब आई एम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सो आई एम इंटरेस्टेड इन कल्चर, इन पीपल, एंड आई वाज लाइक ओके साड़ी देखते हैं कहाँ से मिलेगी। और हमने बहुत स्ट्रगल किया कि हमें साड़ी मिले ही ना। सेमी फॉर्मल वेयर साड़ी या तो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, या जो मिलती थी जी वो इंडियन साड़ी, दुबई में साड़ी। तो मुझे ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आ गई मेरे अंदर कि ये साड़ी हमारी आखिर गई कहाँ है, क्यों नहीं साड़ी इतनी अवेलेबल। तो बस इस तरह से मैंने अपना फिर ब्रांड शुरू किया, खुद के लिए साड़ियाँ बनवाई, और फिर साड़ी गर्ल को लॉन्च किया, और अब हम यहाँ इट्स बीन 5 years नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ चले, हम आपसे भी साथ में आपकी साड़ी की कलेक्शन भी देखेंगे, लेकिन हिना जी सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा बिस्मिल्लाह करें। जी जनाब। तो कि आपने हमें मटेरियल का भी बताना है कि कौन सा मटेरियल कौन सा होता है, और साथ में जिसका बैकग्राउंड भी चाहूँगी आप जरूर बताएं। और ब्रेक में हम एक बात कर रहे थे कि जैसे मुझे था कि लंबी हूँ तो वो कि हाँ सही बात है कि आपको लगता है कि चीज़ थोड़ी ख़राब होती थी, बट मुझे होता है कि साड़ी का पल्लू थोड़ा सा बड़ा हो, जो मैं दूसरे हाथ से, जो मुझे बड़ा शौक है कि मैं यहाँ से करके डाल लूँ। बट हिना जी ने ब्रेक में सही बात की कि इससे आपका पोस्चर जो है वो काफी इफेक्ट होता है। साथ में साड़ी की ये चीज मुड़ने लग जाती है, जब आप ये मुड़ने लग जाती है ना तो मसला हो जाता है। जब आप यूं साड़ी बांधते हैं ना, आपका पल्लू जो है वो आपके, अगर आपने खुला ऐसे पल्लू रखा है तो इससे ज्यादा लंबा अगर नीचे जाएगा तो वो आपका एज ऐसे पोस्चर खराब करता है। तो इतना ही आ सकता है ना। अब इतना आने के लिए पीछे से इट नीड्स टू बी, अगर आप यूं देखें ना तो ये आपके हिप से नीचे आना चाहिए।
जब आपके हिप से नीचे आ रहा होगा तो आगे से आपका सही हाई लेंथ पे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो नीचे आएगी ना ये वाली तरफ। अगर आपने ऊपर करके बांधना है तो फिर आपका टोटल पल्लू की लेंथ जो है वो आपके काफ लेंथ होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली ये इस तरह से फिर टोटल पल्लू आएगा। तो उससे आपकी बॉडी का एक बैलेंस रहता है, आपकी अपनी जो बॉडी की डायमेंशंस होती हैं उनका एक बैलेंस रहता है। अब हम जब फोटो शूट्स वगैरह करते हैं तो हम इतने लंबे लंबे पल्लू रख लेते हैं, दैट्स डिफरेंट, यू आर डिस्प्लेइंग समथिंग। लेकिन जब आपने चलना फिरना वो सब है तो वो बहुत अनगेनली लगता है। दूसरी चीज है कि अगर आप सर ढकते हैं साड़ी से, कई लोग ढकते हैं, या मेरी अम्मी की आदत थी कि वो पीछे से पल्लू यूं लेके ना, तो शी यूज्ड टू समटाइम्स बिकॉज़ शी यूज्ड टू वेयर स्लीवलेस ब्लाउजेस, तो वो फिर ये करती थी अगर उन्होंने कहीं जाना। तो इसमें आपको थोड़ा और लंबा रखना पड़ता है। जी जी, वरना एक एवरेज आपकी हाइट के हिसाब से एक सर्टेन लेंथ होती है। तो ये तो मेरी और शमीन की हाइट की, तुम्हारे तो पर हमारे अच्छा आपका देखिए ये जैसे ये है ना जी, अभी अगर आपका सिर्फ इतना 100 ऊपर होगा ना, दैट्स इट, हाँ, इट्स अ फ्यू इंचेस, और फिर ये आपका पल्लू जो है ये नजर भी आएगा सही। हाँ, ये पैटर्न छुपेगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा। हाँ सही बात है ये। चले आज जरा हम शुरू करते हैं। अच्छा मैं एक्चुअली इसलिए लाई थी क्योंकि हम सुनते हैं ये लफ्ज़ कि जी कांजीवरम की साड़ी या बनारसी साड़ी, वी डोंट नो द डिफरेंस। दोनों सिमिलर होती हैं, दोनों सिल्क होती हैं। बनारसी साड़ी का ताल्लुक उस जगह से जिसको बनारस कहते हैं, और कांजीवरम इज साउथ इंडियन। कांजीवरम इज अ हेवियर सिल्क, उसकी ये बहुत पुरानी साड़ी है इसलिए मैं कह रही हूँ, इसका काम भी सच्चा है, ठीक है। और मैं साड़ी हैंगर पे नहीं रखती, मैं साड़ियों को मलमल में रखती हूँ ताकि वो ब्रीथ भी करें लेकिन उनके अंदर मॉइस्चर ना बने। तो ये सच्चा काम है, ये तो खत्म हो जाता अगर मैं इसको खराब कर देती। कांजीवरम का एक तो ये इसकी खास चीज होती है कि उसके पैटर्न्स अलग होते हैं। ये चेक और ये छोटी बूटी खास साउथ इंडियन है। बनारसी साड़ियों में इसका चेक नहीं होता अमूमन, मोटिव्स अलग होते हैं उनके। जो बनारसी साड़ियाँ हैं वो इंस्पायर्ड हैं बाय मुगल ट्रेडिशंस। तो मुगल ट्रेडिशंस में अगर आपको अब साउथ इंडियन साड़ी में अमूमन ये स्क्वायर बूटी नहीं मिलेगी, और जो बनारसी साड़ी होती है ये भी पुरानी साड़ियों में हमेशा हम ये पल्लू में ये बनवाते थे। तो उसमें आप देखिए जो पैटर्न्स है ना ये मुगल पैटर्न्स होंगे आपके पास। नॉर्मली पत्ते होंगे, कैरियां होंगी, ये बांधा जाता है ना। और ये बल्कि मैंने ही बांधा हुआ है, अम्मी ने मुझसे करवाया था कि ये इसके टैसल्स बनाना सीखो। वाओ। और बनारसी साड़ी की सिल्क जो इट्स अ फाइनर सिल्क। तो जो साउथ इंडियन साड़ियाँ होती हैं थोड़ा हेवी होती हैं, इसे आप कहते हैं कुछ साड़ियाँ फूली फूली लगती हैं। बनारसी अमूमन थोड़ा पतला सिल्क होता है, ओके, तो वो जरा सी बांधनी आसान होती हैं, हैंडल करनी आसान होती है। देन आई हैड ब्रॉट अ जामदानी साड़ी। ओह दिस इज ब्यूटीफुल, ये बहुत प्यारी ये बहुत पुरानी है और अभी आउट ऑफ प्रोडक्शन है बिकॉज जामदानी अब कोई नहीं बनाता। ये कारीगरी अब ये साड़ी ऐसी होती है कि इसकी वीव के अंदर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। मुझे हैंगर से निकालनी पड़ेगी, सॉरी निकाले हैंगर, हाँ कोई मसला नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। हाँ सो इसका ये है कि आप अगर ये देखें ना तो इट्स एक्चुअली दिस इज द फ्रंट। जब तक आप इसको यूं नहीं देखेंगे, पुरानी साड़ी है, ये फट गई है, आप देखिए ये फट गई है, जी जी, इतनी पुरानी है, हाँ, लेकिन ये इतनी प्यारी है कि मैं इसको फेंक नहीं सकती। बात सुनिए, हम रहते हैं कराची में और कराची में हमारे कपड़े ऐसे ना हो ही नहीं सकता, लेकिन ये साड़ी कुछ नहीं तो एटलीस्ट 60 इयर्स। 60 इयर्स। सो अब मुझे इसको मैं सोच रही थी किसी को मैं ढूंढूं जो मुझे रफू कर दे इसको, क्योंकि मैं इसको ये नहीं कर सकती। आई थिंक मैंने एक जगह पे देखा खड्डा मार्केट पे कोई बंदा बैठा है, वो शर्म पोशी कर देगा। हाँ, ही इज गुड। तो लेकिन आप इसकी बैक देखें, द बैक इज एक्चुअली ये बीच में एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इट्स वोवन। वेरी नाइस, दैट इज। और बहुत ठंडे कलर, नहीं मैं सोचता, और ठंडे कलर वाली साड़ी मैं साथ में एनी भाई इसको मैं साइड पे रखती हूँ, साइड पे यहाँ रख देते हैं। हाँ, एंड अगेन एम्ब्रॉयडरीज साड़ी में, अब ये शिफॉन की साड़ी है, इस पे हाथ की एम्ब्रॉयडरी है जो किसी जमाने में नन्स कॉन्वेंट्स में किया करती थी। और ये बहुत एक्सपेंसिव काम होता है, अब ये आपको बड़ी मुश्किल है। ये क्रॉस स्टिच है, हाथ का, ये मशीन का नहीं है। हाँ, लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स इट टाइमलेस। ओह नाइस। ये और ये कितनी पुरानी साड़ी, साथ में मुझे भी बताएं। 50 साल। ओह वाओ।
ये वो एयरलूम्स हैं जो अम्मी से मिले हुए। दिस इज कश्मीरी सिल्क एंड दिस इज कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। और ये तो है, आपको पता है कश्मीरी है ये, तो कश्मीरी सिल्क जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मलाई की तरह होता है, क्रश भी कम होता है। और एम्ब्रॉयडरी भी आपको पता है कश्मीरीज आर नोन फॉर देयर दो रुखा काम, तो पीछे से भी उतना ही खूबसूरत है जितना आगे से है ना जी। तो बहुत महंगी साड़ी होगी, तो अब लेने जाए तो वो कहेंगे पित्ता बेच के आए जरा, आईफोन ना लें, 2 आईफोन अपने, 2 आईफोन या कॉर्नियाँ दे दें या कुछ कर दें। एम्ब्रॉयडरीज की मैं इसलिए लाइक थी बिकॉज हमारे यहाँ पारसी बहुत साड़ियाँ पहनते हैं। इट्स अ वेरी टिपिकल पारसी साड़ी कलर फॉर वन, पर्पल। और ये गारा, इसको गारा कहते हैं, गारे की एम्ब्रॉयडरी है जो हमेशा इस तरह से वाइट के ऊपर होता है। नॉर्मली यू विल ऑलवेज सी के वाइट पे होता है, और मल्टी कलर भी होता है, पर्पल के ऊपर वाइट भी होता है। आज के वो वाकई कितना सीखने को भी मिल रहा है कि अच्छी चीज ये है, ये यहाँ से बनती है। ये कपड़ा लोग कम साड़ी में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑर्गेंडी, अ फॉर्म ऑफ कॉटन। और इसमें अगर आप देखें तो ये एप्लीक हुआ हुआ है, ये ऑर्गेंडी के ऊपर, ऑर्गेंडी ही की एप्लीक है विच इज बीन डन एंड देन एम्ब्रॉयडर्ड। ये भी आपको आपकी अम्मा से मिली है? कितनी पुरानी होगी ये? ये अबाउट मे बी 40 years। 40 years, वेरी डिफरेंट। और कॉटन की साड़ी को कलफ लगती है, उसके बगैर मजा नहीं आता। दिस इज अगेन अ वेरी टिपिकल ट्रेडिशनल, दिस इज ब्यूटीफुल इंडियन साड़ी। लेकिन इसका अगर आप देखें तो ये जैसे उनकी टेम्पल साड़ीज होती है ना, तो उनमें ये पीकॉक्स के और इन चीज़ों के मोटिव्स होते हैं। कलर्स भी हमेशा ग्रीन्स एंड रेड्स, क्योंकि ये आई वुड से हाउ डू वी कॉल इट, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, लाइक द कोबाल्ट ब्लू एंड द बर्गंडी एंड द ग्रीन। तो Is it something related to batik? नहीं, ये जो स्टाइल है ये इक्कत, इसको इक्कत कहते हैं क्योंकि इसकी वीव ऊपर नीचे होती है, मगर ये इक्कत प्रिंट है, इट्स नॉट इक्कत इटसेल्फ। सो हाँ, मेरी एक दोस्त ने बहुत प्यारी बातिक साड़ी बनाई थी, और उसने इजिप्ट कल्चर को पूरा, उसमें उसका थीसिस था। मैंने इसको जाऊँ आज आपने दिखा दिया, तो मैंने अपनी दोस्त को अपनी बड़ी मोहब्बत की, बड़ी कस्में दी। मैंने कही मुझे दे देना, मुझे दे देना। खुद ले गई, खुद अब साड़ी नहीं पहनती, पर कहती नहीं मैं आगे अपने बहू को दूंगी। बच्चा इसका छोटा है पर कोई बात नहीं, पर लेकिन ना बातिक साड़ी से मुझे याद है। देखिए फैब्रिक से फर्क है। अभी वो एक्चुअली मेरी भी एक तस्वीर थी, अगर वापस उस पर चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। वापस ये सब स्लाइड से चल रही जी। ये तो वो दिस इज ऑफ कोर्स हमने आपको बनारसी साड़ी मुस्कुराते रहे, बड़ा कम ही देखा है जो भी। हाँ मैं तो बहुत हंसती हूँ। हाँ, लेकिन पिक्चर्स वाले से देखो ना। सो अगेन एन ओम्ब्रे, हाँ। और उसको अगर आपने स्टाइल करना है तो जस्ट अ नाइस लॉन्ग लंबे हार साड़ी पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप प्लेन हो तो हाँ, अगर प्लेन है ये इसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, लेकिन आपकी फिर ज्वेलरी भी उठकर आती है, आपकी साड़ी की लुक भी, साड़ी आपकी ज्वेलरी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन अब करंटली जैसे नेट की साड़ियाँ बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी इनमें 2 तस्वीरें हैं जो नेट की हैं, तो नेट के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी। आई वोर गोल्ड, इट्स कॉल्ड लहंगा साड़ी। ओह लहंगा साड़ी, वो तस्वीरों में आपको नजर आएगा। उसमें ये क्या, आप जैसे कहते हैं कि नए ट्रेंड्स हैं, कुछ है, तो जैसे पुराने वक्तों में लोग घाघरे के ऊपर भी साड़ी बांधते थे, तो वो फ्लेयर होता था। वो चेन्नई एक्सप्रेस में वो उसमें दीपिका पादुकोण ने लहंगा साड़ी, तो वो लहंगा साड़ी इनफैक्ट मायने ज्यादा कपड़ा लगता है। लहंगा साड़ी में ज्यादा कपड़ा लगता है, जाहिर है कि वो पूरा लहंगा बनता है, और वो लहंगे के साथ फिर साड़ी होती है, तो वो जाहिर है कपड़ा ज्यादा होता है। हमारी साड़ी में 7 गज कपड़ा लगेगा, मैं पहले बता दूं। I know, ठीक है ना, ये ऐसे ही। लेकिन लहंगा साड़ी में ये सेइंग कि लहंगा पूरा अपना बनता है, अगर तस्वीर भी आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर पल्लू जॉइंट होता है ना, पल्लू, क्योंकि वो लहंगा सिला हुआ होता है ना, exactly. तो एट वन पॉइंट वो पल्लू फिर उसके साथ, बस लहंगे के साथ पल्लू जॉइंट होता है। इट्स नॉट दैट सिंपल। अच्छा, क्योंकि वो कलियां कटती हैं, उसकी वो शेप आती है, तो नहीं ना कि यहाँ से आपने घाघरा बांधा और ऊपर पहन ली, वो तो फिर आप कुछ और ही बन जाएंगे। तो उसकी बाकायदगी से कलियां कटती हैं ताकि वो ऊपर से इट्स नैरो, नीचे से वो फुलावा होता है, फैलावा होता है, और फिर उसका पल्लू उसके साथ अटैच्ड होता है। आपके पास टेलर है जो And another thing, winter में this is what my mother used to do. This is the lehenga sari I was talking about. It's quite ओके। तो उसका जो है ना, it has a more of a modern twist to it. लेकिन वो जो विंटर्स वाली आप साड़ी बनाया बता रही विंटर का मैं आपको कहती, मैंने अपनी अम्मी को करते देखा था। किसके लिए वॉक की थी, इतनी जबरदस्त लग रही है। फॉर नताशा कमाल। ओके, अपनी भांजी के लिए। ओके ओके ओके। नताशा ने बहुत अच्छी आपके लिए, शी डिड अमेजिंग जॉब। हाँ हाँ। अच्छा, मैं जरा, और ये आपने किसकी साड़ी पहनी हुई जी? ये भी नताशा की है। ये भी नताशा की। क्या लेकिन जैकेट्स का मैं आपको इसलिए कह रही थी क्योंकि
विंटर में मुझे याद है कि अम्मी सर्दियों में हमेशा कश्मीरी जैकेट्स भी होती थी। जी, तो वो हमेशा साड़ी के साथ जैकेट्स पहनती थी कि अगर आप शॉल ले रहे हैं, साड़ी पहनी है, तो वो एक ना बहुत सारा फैब्रिक हो जाता है। अब कश्मीरी जैकेट्स में वैसा काम नहीं आ रहा हाथ का, अब मशीन का काम ज्यादा आ रहा है। सो आप लकी है कि आपके मेरे पास वो है, और आप बड़ी लकी हैं, घर में इनका डिजाइनर भी है, तो फायदा तो होता होगा, बहुत फायदा है घर में डिजाइनर होने का। अच्छा, फिर जब भांजी होती है ना, तो भांजी पे हल्का सा रोब भी आप अपनी पसंद की भी कस्टमाइज चीजें बनवा सकते हैं। भांजी रोब में आने वाली चीज नहीं है, वो खुद बताती नहीं है, लेकिन वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट इससे नहीं होती बिकॉज एक ही सेंसिबिलिटी है, दोनों एक तरह से सोच रहे होते हैं, तो काम हो जाता है हमारा। अच्छा, भी मैं चाहूंगी आयजा जरा आप भी आ जाइए, और मुझे अपनी साड़ियों में चाहूंगी थोड़ी सी जो आप कलेक्शन लेकर आई हैं हम वो देखेंगे साथ में। और मैं चाहूंगी कि सहर इतनी प्यारी ज्वेलरी लेकर आई है, सो इफ अगर आपको सजेस्ट वाला करना चाहें तो प्लीज। अच्छा जी, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद हैंड ब्लॉक्ड साड़ी। सो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक डाई हैंड ब्लॉक साड़ी जिस पर हमारे जो ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं वो इन प्लेस हैं। लीनियर है, ये 7 पत्तियां हैं, साथ ये डांसिंग फिगरीन्स हैं। सो दीज आर कंटेम्प्रेरी वेयर साड़ीज। और ये क्या है इसकी, अगर जो आपकी साड़ी की वेट क्या होती है, साड़ी की लंबाई क्या है? 44 इंचेस। सो आई ट्राई टू कीप देम लॉन्ग। मैं खुद भी टॉल हूँ, तो मैं अपनी साड़ीज को उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करती हूँ। कोई छोटा हो चले उसका तो काम बन ही जाएगा, मगर जो लंबे हैं वो बेचारे डिसएडवांटेज ना हो। बिल्कुल। तो उसकी वजह से 7 गज कपड़ा होता है। उसमें आप कह रही हैं कि ये 44 आप कह रही हैं? या 44 45 45 इज 7 गज। हाँ। वो मिरर आपके लिए वो भी थोड़ा क्योंकि हमारे तो ट्राउजर की लेंथ बेल पहले तो 43 होती है, तो इसलिए मुझे 45 मैं इनकार कर रही है, मैं इनकार कर रही है, ये कह रही सॉरी प्लीज कहीं और चली जाओ, ये कहना चाह रही है। आपको एक्चुअली फिर बांधने का तरीका थोड़ा सा उस तरह से रखना पड़ेगा जो अगर आपकी 43 ट्राउजर है तो 45 साड़ी सही नहीं है। नहीं, देखिए वो अंदर से भी लेकिन उसके लिए तरीका होता है ना कि आप फिर ऊपर अलग से कपड़ा लगता है। वही बात, सारी जिंदगी नेफे डलवाए ट्राउजर में, शलवारों में, जो बाहर से कपड़े लिए, अब साड़ी में भी ये डलवाएंगे, हम कहाँ चले लेकिन वो बड़ा अच्छा बंद से जाता है बिकॉज वो सिर्फ जहाँ तक आपके प्लीट्स होते हैं वहाँ तक होता है, उसके बाद तो नहीं होता। बस बहन एक जैसा काम है, क्या करें? नहीं, आई थिंक यू गाइस विल बी फाइन। कभी कभार आपको डलवाना पड़ेगा, बट इतना कपड़ा भी अंदर 3-3 इंच अंदर ना देना, क्योंकि वो तो फिर आपकी आधी साड़ी अंदर ही चली जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अंदर देना है और उसको फिर वो मुश्किल करना और कॉन्फिडेंस रखना। मैंने इसलिए काफी बिल लगाया। अच्छा बेनिश, मैं चाहूंगी सर आप यहाँ पर आए क्योंकि शहर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो आप साथ में आजकल आई थिंक वो जो साड़ी की लंबाई का फर्क आ रहा है ना, पेटीकोट्स जो हैं वो गलत बनते हैं। पेटीकोट हमेशा वो होना चाहिए जिसके अंदर आजार बन जाता है। बिल्कुल, जी जी। क्योंकि फिर आप इतना सा भी साड़ी को अंदर देंगे ना, वो नहीं खिसकेगी। बिल्कुल। लोग इलास्टिकेटेड पहनते हैं, उसकी वजह से साड़ी इधर से उधर घूम जाती है। वो तो बड़ा मुश्किल है पेटीकोट इलास्टिकेटेड, क्योंकि मुझे हुक्स वाला पहनती है, बेल्ट वाले में भी नहीं टिकती, क्योंकि वो इतना टाइट होना चाहिए कि आपकी इतना सा भी अंदर दबाव होना तो आपकी साड़ी हिलनी नहीं चाहिए। ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ होता है, बिल्कुल ठीक रहता है। सही। अच्छा, इसके साथ जो पहले वाली साड़ी थी उसके साथ आप अगर हम पेयर करें अगेन, शहर आप भी मशवरा दीजिएगा। अगर आपने कुछ कैजुअली कोई लंच या कोई बहुत ही हल्के फुल्के इवेंट पे जाना है तो आप सिर्फ एक पर्ल की माला पहन लें और लवली करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा एलिवेट करना है, मुझे ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है ज्वेलरी, आई थिंक कि कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी आजकल बहुत इन फैशन है, सो इफ यू वेयरिंग लाइक दीस काइंड ऑफ शेड्स, सो समथिंग इन कॉन्ट्रास्ट वुड लुक वेरी एलिगेंट। देखिए आप रूबीज में भी जा सकते हैं, उर्दू में हम जरा बात करें, मैं बार-बार सबको उर्दू लगी हुई हूं जी। इस तरह की माला जा सकती है टू ऐड कलर, बट आई वुड स्टिल प्रेफर द पर्ल्स वन, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी लगती है। This I've seen a lot of people wearing it. But depend आपको अगर इसको थोड़ा सा heavy करना है तो फिर उस तरीके की ज्वेलरी जा सकती है, but I don't know, somehow I prefer कि जो इसका फैब्रिक है, इस फैब्रिक के साथ इस तरह की चीजें जो है ना वो जाएंगी नहीं, बजाय इसके कि सिर्फ। और एक और चीज है, क्योंकि इट्स अ बिजी साड़ी, अगर सिर्फ लकीरें भी हैं तो बिजी प्रिंट है, उसके ऊपर अगर आप एक बोल्ड चीज पहन लेंगे वो नजर आएगी, अगर आप बहुत ज्यादा मालाएं पहनेंगे तो वो नहीं अनटाइडी लगेगा। तो इवन अगर आपको कान में भी कुछ पहनना है तो पर्ल से रिलेटेड कुछ आप पहन सकते हैं, प्यारा लगेगा। और समथिंग लाइक अ चोकर इन दैट ब्लैक मे बी, इवन ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी इज रियली इन दीस डेज। एक चोकर उर्दू में बात करते हैं। मुझे लग रहा है मैं पश्तो में कहूँ, उनको उर्दू में बात करें, पश्तो मुझे आती नहीं है, मैं किसमें कहूँ उनको, मुझे समझ में नहीं आ रही। उसकी बजाय ये अगर इसको थोड़ा सा आपने किसी ऐसे इवेंट पे पहनना है जहाँ आप थोड़ा सा
वन सवर के जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हैवी लुक देना चाह रहे हैं, कितना प्यारा चोकर है ये, हाँ। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर है वो ऐड हो जाएगा, मेकअप से थोड़ा सा इसको एनहांस कर लें। लेकिन वो जो माला है ना ये वाली, ये टू मच बिजी है, ये टू मच, लेकिन हम सब पर्ल्स पहनेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर्ल्स बहुत खूबसूरत तो लगेंगे। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, अगर लाइट पहनना है तो पर्ल पहन लें, थोड़ा सा अगर हैवी करना है तो सिर्फ चोकर अच्छा, सिर्फ चोकर, हाँ, इयरिंग्स आई थिंक उस तरह की अगर आपने माला पहननी है तो कोई प्लेन साड़ी, जैसे ये एक ब्लैक और गोल्ड क्लासिक एक प्लेन साड़ी है, जैसे शिफॉन बनारसी फैब्रिक, तो इसके साथ बहुत अच्छी लगेंगी। आप थोड़े से लंबी माला कर लें, थोड़ा कलर ऐड कर लें, एम्ब्रॉयडरी के साथ इसके साथ कर लें, इसके साथ ग्रीन ऐड कर लें, दोनों चीजें जा सकती है, इसके साथ चोकर भी जा सकता है, इसके साथ माला भी जा सकती है, और इसके साथ दोनों चीजें भी जा सकती हैं। अगर आप बहुत कोई इसको आप होती तो आप इसके साथ कौन से कलर की ज्वेलरी पहनती, मुझे बताएं। डिपेंड करता है मैं कहाँ जा रही हूँ। जा रही हूँ, ब्लैक एंड गोल्ड के साथ, हाँ, I think green I goes would shimmy. go- मैं green Emerald green. emerald I think anything because black is very it's a base. उस पे आप emerald ruby कुछ भी कर सकते हैं। दोनों Maybe I would even do just gold on it. खाली गोल्ड भी I बहुत would only do gold on it. मगर आजकल आई थिंक लोग काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ज्वेलरी के, पर ब्लैक ऐसा कलर है जिसके साथ आप कर सकते हो, हाँ, तो देखो ये Black भी आप बहुत जिस कलर पहनेंगे वो हाँ, ये बहुत देखें, see ये बहुत बहुत अच्छा हसीन लग लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, हाँ। ये क्या चीज है, आप हमें थोड़ा ये सा बताएं basically ज्वेलरी this की भी is डिटेल्स। gold plated and these are all, it's a very traditional piece. उर्दू। इसको sorry, अब मैं कहती हूँ। ट्रेडिशनल को हम क्या कहें, ये बहुत सकाफती कल्चरल हो जाएगा वो। सो इसके साथ ये हमारे कार्व्ड स्टोन्स हैं, एंड देन इट्स अ गोल्ड, यू नो, इट्स अ गोल्ड बेस। इसके साथ ये जो मोती लगे हुए हैं, आई थिंक इट एड्स टू द फ्लेवर। अगर आपने साड़ी पहनी, मैंने स्पेशली ये पीस अपना पिक किया बिकॉज ये जिसके साथ भी हम जब भी हमने साड़ी के साथ पहना है तो ये बहुत ग्रेसफुल लगता है। मुझे लगता है वैसे ये ना गिव्स अ लॉट ऑफ यू नो, एक पूरा उसको उठा देता है look ये तो को। मुझे लग रहा है कि व्हाइट लिनन के साथ आप किसी वेस्टर्न वेयर के साथ भी आप बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, एक मेरे ज़हन में कि हम जब किसी मुशायरे में जाते हैं, कोई अदबी महफिल होती है, आई ऑलवेज पिक माई कोई कॉटन की दूसरी कोई साड़ी, बिकॉज मैंने वहाँ पे जितनी ख़वातीन को देखा है और जो मैंने स्पेशली जिन ख़वातीन को बहुत अच्छी उर्दू बोलते हुए सुना है, वो हमेशा मैंने उनको साड़ियों में देखा है। सो अगर हम एक तरफ साड़ियों को सेलिब्रेट करें तो साड़ियों के साथ ज़बान और कल्चर को भी सेलिब्रेट करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आप उसको ओन करना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और साड़ियाँ भाई, मैं तो कहती हूँ जो ख़वातीन देखनी है, आई एम श्योर कि आप भी बहुत कुछ, क्योंकि मैं आज है ना जिससे इतना हम सीख रहे हैं कि एक्चुअली साड़ी की बहुत सारे एटिकेट्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि हमारी अम्मा ने भी कहने की स्किप कर दी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पल्लू से बांध लेनी चाहिए, अच्छी होती है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लिटरली आपको पल्लू से बांध लेनी चाहिए। और बंदे जो देख रहे हैं भाई, देखिए आज अगर आप साड़ी का शो देख रहे हैं तो कोशिश करें, तनख्वाह आपकी आ गई है, हाँ अब तो खैर खत्म भी हो गई होगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सैलरी में आपने घर साड़ी लेके जानी है। और अब तो ऑनलाइन पेजेस इतने अच्छे हैं और इतनी महंगी साड़ीज नहीं है। मैंने तो पेज बनाया इसलिए कि मैं लोगों को अफोर्डेबल साड़ी दे सकूं। और बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी बेगम को इजाजत ही नहीं देते कि वो साड़ी पहने, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये शो सबको देखना चाहिए। हाँ, ये प्लीज, क्योंकि हिजाब वाली खवातीन भी साड़ी पहन सकती हैं, बहुत अच्छे तरीके से पहन सकती हैं। फुल स्लीव साड़ी बहुत, उनके पास बड़ी अच्छे ऑप्शंस भी हैं। बिल्कुल। सबसे महंगी साड़ी वैसे आपके पास कौन सी है? मुकेश की साड़ी। की साड़ी देखिए, वो काम ऐसा है कि उसकी कीमत फिर आती है काम के साथ। बट मेरे पास बहुत अफोर्डेबल साड़ीज भी हैं, 7-8 हज़ार की साड़ी आपकी हो सकती है, ब्लॉक प्रिंटेड हैं, चुनरी में है। 7-8 हज़ार का हम कोट सेट ले रहे थे आजकल। उसमें एक चीज ऐड करूंगी कि आप जो 7,000 या 8,000 की साड़ी लेंगे, वो आप सालों तक पहन सकते हैं। जी, ऐसा नहीं कि जी वो कमीज शलवार सिल गई है तो वो अब नाप चेंज हो गया है या वो उसका फैशन बदल गया है, कमीजें लंबी छोटी होगी, साड़ी यू कैन, तो वो 7,000 बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि साड़ी कभी आउट ऑफ फैशन जाती नहीं, साड़ी कभी है कोई आउट ऑफ ट्रेंड जा ही नहीं सकती, सदाबहार। बिल्कुल साड़ी है Timeless। सदाबहार। हाँ, तो आप साड़ी पे इन्वेस्ट इसकी खूबसूरती ये है कि आप आपस में शेयर कर सकते हैं। यू नो, घर में मुख्तलिफ खवातीन हैं, मुख्तलिफ साइजेस हैं, आप एक साड़ी ऐसी होती है 6-7 गज का कपड़ा होता है,
आप ब्लाउज डिफरेंट बना लेते हैं, ब्लाउज डिफरेंट बना लो और बाकी आप कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पहन लें। अम्मी की बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैं और मेरी बहनें शेयर करते हैं, वो कुछ अरसे के लिए ले जाती हैं, वो 2 साल पहन ली, फिर मैं कहती हूँ ये वाली मुझे दे दे, चापकली वाली ले ले। That's the beauty. अच्छा मुझे बताएं, आपने बड़ी अच्छी खाई साड़ी जो है वो आपने बड़ी अच्छी बांधी हुई है, तो आप स्टिच पहनते हैं या खुद? अनस्टिच साड़ी है, मैं अनस्टिच साड़ी में आई बिलीव इन इट, क्योंकि उसकी जो फॉल है वो मुख्तलिफ आती है कम्प्लीटली। मगर मैं इस चीज़ को एक तरह से डिस्करेज नहीं करूँगी उन लोगों को जिनको नहीं आती, उनके पास शायद टाइम नहीं है, उनके पास शायद मतलब नहीं है अम्मी दादियाँ उनके अराउंड जो उनको सिखा सकें, तो चलें ठीक है, कन्वीनियंस के लिए। आपकी अम्मी ने तो बांधी नहीं, आपने वैसे किससे सीखी? अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी दादी नानी से। और उनकी बहुत खूबसूरत साड़ियाँ तो उन्होंने मुझे दी हैं, तो मैं बहुत उनको ना बिल्कुल दिल से लगा के अपने साथ रखती हूँ। अच्छा दिखाइए जी हम जरा। अच्छा जी, वैसे इस साड़ी के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये लोकली मेड साड़ीज़ हैं, तो ये एक मतलब मैं इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी मेड इन पाकिस्तान साड़ीज़ हमें अपनानी चाहिए, हमारे ही कल्चर का ये हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जी सिर्फ जी इंडिया में पहनी जाती हैं या आप सिर्फ एक शादी के मौके पर पहन सकते हो, हमारा कल्चर का पार्ट है। हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें तो लोग रोजमर्रा जिंदगी में साड़ी पहन रहे होते हैं, हर काम कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, जो बनारसी साड़ी मैंने आपको दिखाई थी, नीली बूटी वाली, वो पाकिस्तान में बनी हुई है, कराची में, क्योंकि बनारस से जो हमारे यहाँ बनारस कॉलोनी है जहाँ पर सिल्क की खड्डियाँ लगी थी, ये सारे वो लोग थे जो बनारस से कारीगर आए थे, और यही वो लोग हैं जो माइग्रेट करके जब इस तरफ आए हैं तो वो अपना हुनर साथ लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ साड़ियाँ और सिल्क बहुत अच्छा बनता है। हाँ, कपड़ा से हमारा वाकई बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, एक तो आपने दिखाई बड़ी अच्छी लगी थी, वो मुझे देख के हो रहा था, आप मुशायरे पे पहन सकते हैं, आप किसी अदबी महफिल में जो ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, जो ये प्रिंटेड सिल्क साड़ी है, इसको आप कहीं भी इसको ड्रेस डाउन आप कर सकते हैं, और सिल्क इसकी इतनी सॉफ्ट है कि लिटरली आपको दिल नहीं करेगा उतारने को। मैंने नजर रख ली, मैंने जैसे देखी मैंने कहा हो ये गोले तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ड्रेस इट अप, यू कैन ड्रेस इट अप। बिल्कुल, ये साड़ी की खूबसूरती है कि आप उसको एक डिनर पार्टी पर पहन लें, आप उसको वलीमे के फंक्शन पर पहन लें, वो एक ड्रेस आपकी बहन करती रही है, मैं एक साड़ी के अंदर डिनर शादियां सब उठा लेते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कॉटन साड़ीज होती हैं, जैसे आपकी ये मुझे अजरक प्रिंट की कॉटन साड़ी, इसको तो आप इतना फॉर्मली नहीं पहन सकते कि आप शादी में पहन के चले जाएं, या ये भी वेयरेबल है, क्योंकि मैं लिटरेट नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू साड़ी, तो मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि ऐसा है। पर्सनली आई वुड नॉट रेकमेंड कि कॉटन आप एक शादी पर पहने, मगर मैंने पहनी है, लोग पहनते हैं। एक शादी मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो दिन की शादी थी और कोई ऐसी सर्दियां नहीं थी, गर्मी थी, मैंने कॉटन की साड़ी पहनी थी। आपने मेरी वो ऑर्गेंडी वाली साड़ी देखी, कॉटन, कलर मैंने लाइट पहना था। ये कलर मैं दिन में नहीं पहनूंगी, बिकॉज वो फिर बहुत डार्क हो जाता है। अच्छा, सहर ये भी एक कॉटन की साड़ी है, कॉटन सिल्क का ब्लेंड है। मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास शादी, आप इस तरह की साड़ियां जो है ना आप आराम से इसके साथ ज्वेलरी मुझे सजेस्ट करें कि अगर इसके साथ ज्वेलरी करें, हाँ, अजरक के साथ हम इस तरह की भी पहन सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न स्टेटमेंट पीस। अगर आप उसको थोड़ा सा वो करना चाहें, हम वी कैन गो विद दिस, एंड आई थिंक बीनेश कैन आल्सो टेल अस स्टाइल। तो दिस वुड आई थिंक गो रियली वेल। इस तरह के इयररिंग्स हो गए। आई वुड रेकमेंड आप सिर्फ इयररिंग्स पहनिए, स्टेटमेंट इयररिंग्स एंड अ साड़ी। आई थिंक दिस लुक्स वेरी नाइस। मतलब कि हम अब अंग्रेजी ज़बान में अपनी साड़ी की बात करें। ये भी अच्छा, ये साड़ी का ये तो पल्लू नजर आ रहा है। हाँ, साड़ी अंदर से कैसी है, इसको खोलते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी आपको अंदाजा होता है कि आप जेवर कौन सा पहन सकते हैं। और इस तरह की साड़ियों के साथ मैं सजेस्ट करूंगी कि आपने इयररिंग्स पहनी है, या आप थोड़ा कुछ हल्का पहने, स्ट्रिंग भी आप पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि साड़ी इटसेल्फ इतनी कुछ हो रहा है। इसका मुझे लगता है कानों में अच्छे से आपने टॉप्स पहने हो, या गले के साथ। अच्छा, इसमें बहुत क्वाइट अ बिजी प्रिंट, छोटे टॉप्स। इसमें अगर आपने गले में कुछ पहना तो फिर आई थिंक एक सिंपल लड़ी या कुछ हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। मैं तो पता है इसके साथ स्टड्स पहन, क्योंकि अगेन कॉटन है, अजरक है, वही जैसा आपने कहा, आप फॉर्मली तो पहनेंगे नहीं, आप इसको कैजुअली किसी डिनर पार्टी पे इस तरह से पहनेंगे। तो इसके साथ मेरे हिसाब से
studs be more than enough. Right? हाँ, या कुछ हाथ में थोड़ा बहुत पहन लिया आपने, हाँ, वो चूड़ी अच्छा पहन ली, लगता है, चूड़ी पहन ली, वेलवेट की काली चांदी की जूलरी, वेलवेट की या चांदी की भी, चांदी की वो जो छोटी वाली झुमकी नहीं होती, बिल्कुल टाइनी और वो एंटीक ज्वेलरी साथ में सिंपल बड़े बाले, वो जो स्टील होते हैं, वो जो चूड़ियाँ आती हैं, हाँ चूड़ियाँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ। तो इसके अंदर भी कम्प्लीटली मैं बताना चाहूंगी हैंडमेड बहुत प्यारी। है, ये हमारी लोकल है, सिंधी है, कम्प्लीटली हैंडमेड, कोई मशीन का काम इसमें नहीं है। हालांकि ये ड्राई भी जो है ना वो भी धूप में होती है, तो कभी बारिश से हो तो मेरे कारीगर कहते हैं दी अभी थोड़ा टाइम और लग जाएगा, क्योंकि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा एक आपने वो ब्लैक एंड व्हाइट की है ना साइड पे, इसको भी साइड पे कर दें और मैं शॉपिंग जाएंगे इसके बाद। एक हम ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ढोलकियों पर, मायों पे लोग साड़ी कलर है ये बहुत हमारा आजकल चल रहा है। अगेन इसमें ब्लाउज आपकी चॉइस है, आप फुल स्लीव्स पहनना चाहें, स्लीवलेस पहनना चाहें, वो आपकी मर्जी है। चुनरी एक्चुअली जो है ना, हाँ वो दोनों जा सकते हैं। अच्छा भाई ज्वेलरी माइयों पे जाना है तो भाई ज्वेलरी भी पहन लो। मुझे लग रहा है मैं वो वाला थोड़ा सा और बड़े वाला पहन लूँ अगर मैं पहनूंगी तो। इट डिपेंड्स आपके देखें इयररिंग्स का शेप जो है ना वो आपके अपने फेस शेप के ऊपर भी होता है, तो किसी पे ये जाएगा और किसी पे ये जाएगा, अच्छा लगेगा बहुत। No, I think मुझे तो पता है वो भी अच्छा लग रहा है, वो जो पर्ल्स के पीछे वो जो एक्वा से कलर्स में कुछ है ना, क्या क्लास है। हाँ मैं भी आपकी तरफ जो इनकी आंखों से मैच करता है, अभी आप साइड देख रही हैं। आगे 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 इधर इसके आगे इसकी बात है, ये वाला जी ये हमारा एक कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल वो इसका साड़ी का रंग जस्ट गोल्ड, ये बहुत खूबसूरत सिर्फ गोल्ड है ना उसमें, ये बहुत अच्छा है। तो मैंने भी यही कहा था कलर ऐड करते हैं, अगर कलर ऐड करें तो देखें इस पे उठ के आएगा, किस कदर खूबसूरत लग रहा है आपकी साड़ी भी उठेगी और ज्वेलरी भी उतनी ही उठेगी। I think contrast में jewelry looks really nice. It does justice to the साड़ी and to the jewelry. अच्छा मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, अब आप उर्दू बताइए यही बात। मैं कह रही हूँ अब मुझे नहीं पता कॉन्ट्रास्ट को हम क्या कहेंगे, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी पहने तो बहुत अच्छा लगता है, वो दोनों चीजों को एक अच्छा वो दे रहा है, जस्टिस दे रहा है। इसकी प्राइस रेंज क्या है? ये 18,000 17, ये हैंडमेड है। हैंडमेड है। ये जो चुन्नी है ना कपड़ा है? आजकल सिल्क ये है? बनारस सिल्क है, अच्छा। लोकली मेड है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो चुनरी है ये प्रिंट की नहीं है, ये एक चुनरी बांधनी, लिटरली इसको बांध कर इन्होंने प्रिंट बनाया। आपकी भी यही चीज है, बिल्कुल सिल्क ही वही है। तो फिर मुझे बताएं कि अगर ये ऑर्डर करनी हो तो आपको पहले से बताना पड़ेगा कि इसकी विड्थ ये होनी चाहिए। आपने अगर स्टिच करानी है ना हमसे तो आपको अपनी बतानी पड़ेगी हाइट कितनी है आपकी, और हम उसके अकॉर्डिंगली आपको साड़ी आपकी रेडी कर देते हैं। हाँ बस यस, तो मगर उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि आपकी खुद की हाइट कितनी है, आपने हील पहननी है नहीं पहननी, कुछ लोगों को एक्चुअली ये भी नहीं पता होता। अच्छा एक और भी चीज़ है, कुछ लोग साड़ी कमर पे बांधते हैं, कुछ लोग जरा नीचे बांधते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अपना ना अपने आप को आई थिंक सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अपने आप को हम सिखाएं साड़ी के बारे में, क्योंकि मेरा भी इसी तरह से स्टार्ट हुआ था, मुझे शौक था, मैंने कहा साड़ी बांधनी है, पहननी है, टाइम लगता है, हाँ इतना आसान नहीं है। आई थिंक प्रैक्टिस से ना हो जाता है, हर काम हो जाता है। सही। ये भी यहाँ की लोकली मेड बनारसी साड़ी है, और ये कॉन्ट्रास्ट के साथ आप देख सकते हैं, ये मजेंटा कलर एम्बर्ल्ड के साथ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ का जो हमारा हुनर है ना उसको मैं प्रमोट करूं। तो क्योंकि साड़ी अगेन ये भी 12,000 तक की साड़ी है, ये आपको रेंज जनरली नहीं मिलती। तो अगेन हैंडलूम बनारसी साड़ी से हम ज्वेलरी पेयर करते हैं। हाँ इसका ज्वेलरी देखें, जिसका ज्वेलरी देखिए अगर आपको थोड़ा सा अगर हैवी देना है प्लेन ब्लाउज के साथ और मैच रखना है तो फिर आप ये रख सकते हैं। अगर आपको सेम कलर की स्कीम पे जाना है, इसका सिर्फ पल्लू ग्रीन है ना, बाकी बिल्कुल बाकी पूरी साड़ी जो है बहुत ना अच्छा लगेगा। ये आप शादी में पहन सकते हैं अब। हाँ ये आपकी शादी में ही ये शादी वाली ही है। हाँ ये पूरी अच्छा साड़ी ये आपकी अपने plain रिश्तेदार की शादी हो तो आप ये बड़ा सेट पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और अगर किसी और इसका छोटा की शादी हो तो छोटा सेट पहनिएगा, तो छोटा सा सेट छोटा वर्जन निकालें। हाँ। क्योंकि यहाँ हमारे ना बहुत एक कॉन्सेप्ट ये भी है, शादी के बाद पहने या साड़ी पहनकर आप बहुत बड़े बड़े लगोगे। मैं इन चीजों में आई थिंक अपने छोटे सेट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये है और एक ये है। डिपेंड्स आपको, हाँ डिपेंड्स आपको क्या पहनना है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, जो ड्रॉप है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर थोड़ा सा हैवी करना है तो वो हैवी वाला नेकलेस कर लें,
अगर लाइट बहुत खूबसूरत देना है तो बट है ये शादी वाली साड़ी। हाँ, ये शादी वाली साड़ी हाँ, ये तो आप सोच भी नहीं सकती कि पहन के आप किसी अच्छा, और अगर आपको बिल्कुल ही लाइट रखना है, बिल्कुल ही लाइट रखना है, बिल्कुल ही मतलब दूर दराज किसी शादी में जाए, 5 घर छोड़ के शादी हो जाए, 5 घर, तो फिर मैं 5 नहीं 10, तो फिर मैं खींच के टाइट पोनीटेल बांधूं और साथ ये इयररिंग्स ये साड़ी और पोनीटेल भी हो सकता है, लो बन भी बहुत प्यारे लगते हैं। लो बन मुझ पे सूट नहीं करता, लोगों पे बहुत अच्छा लगता है, साड़ी के बहुत अच्छा साथ लगता लो है जब किसी ने बीच की मांग के साथ लो बन्स बहुत प्यारे कुछ लगते लोगों हैं को बीच की मांग में साड़ी सूट नहीं करती। आप चलें, आप जल बैक कर लें, आप साइड फ्लिक कर लें, लेकिन ये कि बंधे हुए बन्स बाल, बहुत प्यारे बंधे लगते हुए बाल हैं। बहुत अच्छे लगते हैं खास तौर पे जब आप स्टेटमेंट इयररिंग्स दे रहे हो तो आपका हेयर स्टाइल जो है ना वो उस हिसाब से होना चाहिए, स्पेशली इयररिंग्स नजर साड़ी के साथ। कभी कभार साड़ी और इयररिंग्स इतने प्यारे पहने हुए होते हैं और खवातीन जो है वो बाल खुले रख के सारी चीजों को किल कर देते हैं। हमारा जिस तरह का मौसम है, हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक आउटडोर फंक्शन में जा रहे हैं, आपको पता है ह्यूमिडिटी भी होगी तो आप जरूर ब्लो ड्राई करें, बिल्कुल सही। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द इवनिंग आपका ब्लो ड्राई तो बेचारा बहुत भारी तो होगा। आप बगर शेर बन जाएंगे, बिल्कुल। ऐसे आपके बाल बेहतर है खुलते कि हैं। आप तो गर्मियों में तो बेस्ट यही होता है कि आप बाल अपना स्लीक कड़े पीछे हैं। बंद, वो भी आप जरूर आपने दिखाएं। अच्छा ईस्टर्न पहना हुआ साड़ी पहनी हुई है, बहुत अच्छा। कोई मैच नहीं करा, कोई किसी किसी और के दूसरी साथ लाएंगे तो हाँ, कोई दूसरी कर दें। चलें, अच्छा जी, हाँ, सुनिए, वो साड़ी मुझे बहुत इंट्रीग करी है जो जिसका ये वाली एग्जैक्टली हाँ, ये एक्चुअली डिफरेंट ट्रेंड्स चलते हैं, तो कलर ब्लॉक्ड जो I है like that. वो भी बहुत इन है। ये एक क्लाइंट रिक्वेस्ट पर ये जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था बॉलीवुड का, हाँ, आलिया भट्ट का था। हाँ, तो उन्होंने कहा हमें वही सेम, तो मैंने कहा चलें ठीक है, वी कैन मेक अ लोकल रेंट। उसको फैब्रिक को स्टिच किया हुआ है। स्टिच हुआ हुआ है बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि आप डाई करेंगे तो इतना नीट नहीं पहलेगा, वो तो ये आपने एक दूसरे सिलाई में। से जोड़ा हुआ है। हाँ, तो ये कलर ब्लॉक हुआ हुआ है, साथ ही एम्ब्रॉयडर्ड इसका। तो फिर इस अगर आपने सिलाई से जोड़ा हुआ है फिर तो ये लंबी लेंथ में भी बन सकता है, जिस लेंथ में कहेंगे बन कोई जाएगा। मसला नहीं है, आप आए हमारे पास। आप लेंथ की बात नहीं कर रही, आप विड्थ की बात कर रही हैं। Width, लेकिन मैं जब पहनती हूँ तो वो जो लेंथ आती है, हाँ, वो उसकी बात है। चलें, अब हम आई थिंक एक picture लाइट icon कलर की साड़ी देख लेते हैं। हाँ, you did। ठीक है, और इसके साथ उफ, कितना प्यारा रंग है ये, बहुत खूबसूरत। ब्यूटीफुल। अच्छा, पता है मुझे तो मैं तो इसके साथ भी वही वाला सेट पहनूंगी, है ना? जो मैंने पहले पॉइंट आप एक सेट ले लें आप, वो मुझे लग रहा है यू कैन प्लेस इट विद एवरीबॉडी। ये वाला या आई थिंक बिकॉज देखिए हालांकि वही टोन्स हैं, या लेकिन इट वुड लुक सो क्लासी लगेगा बहुत। बहुत रिच लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये देख के बहुत ब्लू बन खुशी हो रही चाहिए है। तो भाई ये ले लें। इज दैट टिश्यू? ये टिश्यू की साड़ी है? जी जी। हम ऐसी साड़ीज यूजुअली जब देखते हैं तो लोग कहते हैं कि हम उधर से लाए थे, जी, जी, बाहर की है, इस कंट्री की है, उस कंट्री की है। मुझे इतनी खुशी हो रही देख के कि हमारे पाकिस्तान में ये लोकल locally made मेड साड़ी कितनी है। खूबसूरत पाकिस्तान में साड़ियाँ बहुत अच्छी साड़ियाँ बनती हैं। बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। ये देखिए लाइंस वगैरह भी आजकल क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स, लीनियर प्रिंट्स ये थोड़े ट्रेंडिंग हैं, तो लड़कियां जो थोड़ी हिचकिचाती हैं कि हम साड़ी पहनेंगे तो हम बड़े बड़े ना लगें, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरह की मॉडर्न टाइप ऑफ साड़ीज में आप जा सकते हैं। लेकिन एक सच Very बात pretty. बताओ, यस, ऑनेस्टली, जो मेरी अम्मी ने जैसे मुझे नहीं पहनने दी कॉलेज में, मेरी बेटी अब 13 साल की है, 2-3 साल बाद अगर वो मुझसे आके कहेगी मुझे साड़ी पहननी है, तो हो सकता है मैं भी ये कहूँ कि बहुत छोटी हो तुम, अभी तुम कैसे साड़ी कैरी करोगी? क्योंकि मुझे लगता है साड़ी कैरी करने के लिए भी आपकी एक सर्टेन एज है जो आपको रीच करनी है, ताकि आप जस्टिस कर सके इस ड्रेस को। और ऐसे दिल में बच्चे इतना वो carry आपको पता करने- आपने क्या पहना है। मैंने साड़ी पहनी, साड़ी शरीफ पहनी नहीं, है। इट्स ट्रू, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ जो बहुत यंग बच्चियों ने पहनी हुई होती है ना, वो नहीं संभाल पाती। वो उनसे संभल नहीं रही होती साड़ी, बिल्कुल क्योंकि एक सर्टेन एज और ग्रेस आपको साड़ी के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल, आई एग्री। अब वही ओ लेवल्स में जब आप पहली दफा साड़ी पहनकर कॉलेज जाएंगे तो फिर तो मुश्किल ही लगेगा। नहीं, But नहीं आपने- होता, हम सब ने ओ लेवल्स में ही पहनी है। नहीं, मैंने भी तब भी पहनी, मगर पहली दफा आप पहनेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल, डिफरेंट चीज है ना आपके ऊपर। पता नहीं, Yeah, मेरे which लिए is तो इसलिए fine. नहीं था कि Yeah. आप जिंदगी भर अम्माओं को देखते ही चले आ रहे मुझे हैं, तो मुश्किल शायद- नहीं लगा। यू वर लकी, आप ना थोड़ी सी डिफरेंट है, आप ये मत समझे सब। डांस तो मैंने साड़ी पहनकर कॉलेज में, वैसे इजाजत नहीं मिली, साड़ी पहनकर मैंने डांस परफॉर्मेंसेस भी की See? हुई। वाओ, मुझे तो कभी नहीं लगा It कि मुझे doesn't- साड़ी, I've लेकिन मैं रोज तो नहीं danced in पहनती, साड़ी। बांधनी भी नहीं आती थी प्रॉपर्ली, अम्मी नहीं बांधी थी, बल्कि साड़ी का जो भरतनाट्यम की साड़ी होती है, जिसका आगे से यूं पंखा बना होता है, वो साड़ी ही होती है, वो कोई सिलावा नहीं सिलावा होता नहीं है। होता। वो उसकी प्रॉपर साइंस साड़ी है। ऐसे ही बांधी जाती है। बीच में से अम्मी ने अभी मुझे वो भी बांधी बांधने आती है थी। मुझे।
अच्छा मुझे वो नहीं आती, क्योंकि अभी वो दिव्या बालन ने एग्जैक्टली वो वाली जो वो वाली साड़ी वो बांधी भी है। साड़ी ही बनती हुनर है। है बस। शहर इसके साथ सजेस्ट करे जी। आई थिंक ये बहुत style भी मॉडर्न तो सा होता भी है लग रहा है, सो वी कैन गो समथिंग ये हैंड पेंटेड साड़ी है ऑर्गेन्जा के ऊपर। तो आई थिंक दिस वुड आल्सो लुक रियली नाइस। ये स्टेटमेंट इयरिंग्स आई रियली लाइक देम। और ये यू नो इसमें ये बहुत उठ के आ रहा है। द पिंक वुड कैमरे में एक्चुअली दिखाएं, मैच विद हाँ, दिस। ऐसा कैमरे में सामने कैमरे में दिखाइए और ये से है ये साथ दिखाइए। तो मुझे भी कभी कभी लगता है हाँ आई थिंक आप सिर्फ एक इयरिंग्स पहने एंड अ कॉकटेल रिंग एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। इस तरह इसके की साथ कोई में भी दिखाएं आप जरा ring दें। कॉकटेल रिंग से क्या मुराद है? आजकल हैंड पेंटेड चीजों का भी ट्रेंड दोबारा नहीं, से वो चल रहा कैमरे है, पे तो दिखाएं ना। उसके ये लिए क्या फैब्रिक है? ये ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा। यस हाँ। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है वैसे कैरी करना, मगर लोगों को पसंद बहुत है क्योंकि इसकी बहुत डेलिकेट सी लुक आती है और कलर्स भी ऐसे हैं, ऊपर से टेक्निक भी ऐसी है कि ये हैंड पेंटेड है, ऊपर हाथ का काम है। तो आई थिंक ये रिंग भी अगर आपने एक भी पहन ली है एंड यू आर गुड टू गो। इट्स अ नाइस। कॉलेज फेयरवेल्स के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह की साड़ीज को। अच्छा जी, हमने फूशिया साड़ी की है? जी नहीं, अभी आप निकाल रही थी, मैंने वापस रख दी। इसके साथ ये कलर्स ना आजकल बहुत पॉपिंग फ्रेश कलर, ब्यूटीफुल कलर, बहुत है ना। वेरी नाइस कलर। तो इसके साथ भी मैं कहूंगी वैसे कुछ ग्रीन मेरे ख्याल से एग्जैक्टली आई थिंक ग्रीन वुड लुक रियली नाइस। समथिंग लाइक दिस वुड आल्सो लुक नाइस। आई डोंट नो हाउ द ब्लाउज इज। ब्लाउज भी प्लेन पिंक है, सिर्फ और सिर्फ इसका अगर इस तरह का पल्लू है तो इट विल लुक रियली नाइस। और ये वो वाली साड़ी है जो आप डिनर पर भी पहन सकते हैं, आप शादी पे भी पहन सकते हैं। हालांकि लोग तो अब ईद पर भी साड़ीज पहन रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। इतने लोग हैं अपनी बर्थडे पर साड़ी पहनते हैं, बेबी शावर्स पर भी मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे जिन्होंने साड़ीज बनवाई हुई पता है इस दफा तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा काफी हमारी सेलिब्रिटीज ने साड़ी पहनी थी, काफी ने, और सबने पिक्चर्स लगाई थी, तो मैं बहुत अच्छा लगा था बहुत देख अच्छा के। लगा। फिर ये टोन्स भी हैं थोड़े अर्थी टोन्स जो है ना आजकल, वो भी बहुत चल रहे हैं। तो लोगों उसके को साथ हमारे स्किन टोन्स पे भी बहुत सूट करती हैं इस तरह की टोन्स। एंड आई थिंक अ ब्लू वुड लुक रियली नाइस विद दिस। हाँ, ये उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे थोड़ा सा कलर ऐड, लेकिन Colour add, ये I टू think मच है। इसके सिर्फ ये वाला भी बहुत अच्छा लगेगा। बट आई एम जस्ट मैचिंग द इनफैक्ट कलर। दैट वन शी इज राइट। यस, इसके साथ एक और पड़ा हुआ है, ये दिखाइए। नहीं, ये नीचे वाला, हाँ। हाँ, अगर आपने ब्लू ऐड करना है तो सिर्फ थोड़ा सा आप एक दो टोन्स डार्कर या लाइटर में चले जाएं तो आपके बड़ा अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट। आई थिंक आज की थीम कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी जस्ट गोल्ड और जस्ट गोल्ड बहुत क्लासी लगेगा, बहुत क्लासी लगेगा। Yes. कुछ अच्छी ज्वेलरीज पे भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लें। अब ये नहीं कह रहे गोल्ड खरीदे, क्योंकि गोल्ड भी बहुत महंगा हो गया हुआ है, लेकिन अच्छे डिजाइनर ज्वेलरी आप कहीं भी जाएं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इस डिजाइनर के पास जाएं, आप ढूंढें और अच्छी ज्वेलरी पीसेस जो हैं वो जरूर लें। बड़ी अच्छी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जैसे साड़ियाँ, अच्छी साड़ियाँ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती हैं। ओह ये एक जाल वाली लोकली मेड बनारसी साड़ी है, तो इसके साथ मेड इन पाकिस्तान। यस, मेड इन पाकिस्तान। इसके साथ आप क्या recommend करेंगे इसके साथ? आई थिंक ग्रीन जो है ना, इट्स माय कलर ऑफ द सीजन। आई थिंक आगे जो बहुत शादियों का भी सीजन आ रहा है, तो मोस्टली माय रेंज इज ऑफ एमरल्ड्स दिस टाइम, एंड आई थिंक वो हर चीज पे बहुत अच्छी लगती है। सो आल्सो समथिंग अ वेरी नाइस, यू नो, ये एक बिल्कुल ही आप समझें इसको सॉलिड एमरल्ड पीस है। इफ यू वांट टू ड्रेस इट अप, और अगर आपको उसको थोड़ा लाइट रखना है, यू कैन अगेन गो विद ओनली लाइक इयरिंग्स। तो आई थिंक मुझे लगता है पीछे जो एक व्हाट अबाउट यू बेनिश, आप क्या रेकमेंड इसका करेंगे ब्लाउज एज अ स्टाइलिस्ट? ना कंजर्वेटिव नेक है इसका, तो आप चोकर तो इस पे नहीं दे चोकर सकते, तो कुछ नहीं, लंबा ही दे लंबा, सकते yeah. हैं, प्लेन है। जो आपने पहले भी शायद उठाया था, पीछे पड़ा हुआ है। बड़े इयरिंग्स या बड़े earrings भी अच्छे हैं। मैंने इस पे बहुत प्यारा है। मुझे हाई एंड स्मॉल नेकलाइंस के साथ इयरिंग्स अच्छे लगते हैं। और ये इस सीजन में बहुत सारी ब्राइड्स जो हैं वो इसको प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि एक आपके पास ब्राइडल आपका आउटफिट है कंप्लीट, कलर भी ऐसा है, और साथ यू नो आप ज्वेलरी के साथ ड्रेस डाउन कर सकते हैं। इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या कीमत है? इसकी अगेन 18,000। 18,000। यस, ठीक, very well priced. और वही बात है मैंने कि आप सब कीमतें जो है ना, ऑर्डर मैंने पे कहा आप कि- बनवा सकते हैं कि आपको पल्लू लंबा चाहिए बिल्कुल, या विड्थ बिल्कुल, लंबी चाहिए, तो वो पहले से और आपको स्टिच चाहिए, अनस्टिच चाहिए, बाजू आपको चाहिए, ब्लाउज लंबा चाहिए, हम आपके लिए कस्टमाइज कर देते हैं कंप्लीटली आपकी और preference टाइम के कितना हिसाब लगता है से। वैसे? अगर तो साड़ी इन स्टॉक है, आपने अनस्टिच्ड है, तो हम आपको 2 दिन में शिप कर देंगे, ठीक है। अगर आपको सिलवानी है, फिर उसकी एक ऑफ कोर्स आर्ट है सीने की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मुझे साड़ी दिखाएं जो यहाँ पे पड़ी हुई है। अगेन ये एक कॉटन सिल्क बनारसी है, तो ये सिल्क और कॉटन का एक ब्लेंड है।
इसके जो बॉर्डर्स हैं, इसके बनारस बॉर्डर्स हैं गंगा जमनी के अंदर, और साथ इसके ऊपर जो है अगेन ये मोती का काम, सितारे का काम, ये सारा हाथ का। तो ये भी जो वेडिंग वेयर साड़ी मैं कहलाऊंगी इसको, क्योंकि ये कलर तो डेफिनेटली हाँ, इस पे सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी है, इस पे सिर्फ आप गंगा जमनी टाइप ज्वेलरी, गंगा जमनी। साथ इसका जो ब्लाउज है वो भी एक छोटी बूटी के साथ है, और इसका ये बॉर्डर इस तरह से आता है, मैं कैमरा में दिखाती हूँ। चले जी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मैं जाएगा एक साड़ी आपको ऐसी दिखाऊंगी जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मुझे लगता है मेरे पास सबसे महंगी चीज़ वही है, बाकी तो उसको साड़ी मेरी बहन ने छोड़ी नहीं। ब्रेक के बाद इसको चमार के पीछे बना दिया, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। कल रात में तकरीबन 9-10 बजे, इनफैक्ट 10 बजे मैं लाहौर से घर पहुंची और मेरी टीम से बात हो रही, तो मुझे फरिया ने कहा कि मदिहा जी कल ना आप साड़ी पहन कर आइएगा और कल आप साड़ियाँ लेकर आइएगा। अच्छा, एक मैं ऑलरेडी काफ़ी थकी हुई थी, एक छोटा सा मेरा बच्चा जो कि टिक के बैठता नहीं है, और मैं दिल करता मैं सबको उसको भूल जाऊँगी, मैं किसी को नहीं जानती। लेकिन मुझे एकदम फरिया ने कहा कि साड़ी पे है, आपको पता ना कि तो आपने साड़ियाँ लेकर आनी है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा हाय मेरे पास तो ज़्यादा सारी स्लीवलेस साड़ियाँ हैं। फिर मैंने वो साड़ी निकाली जल्दी से जो कि बिल्कुल सामने थी। बेसिकली मैंने जो अभी आपके सामने साड़ी पहनी है, ये जब मैं अपने बच्चे को एक्सपेक्ट करी थी ज़ाहिर को, तब मैंने साड़ी बनवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कहीं भी शादी पे जाना होता था, कुछ अच्छा जोड़ा नहीं मिलता था, एंड आई वॉज ह्यूज, एक गोला सा था मैं उस गोले पे कुछ कपड़ा पहना हुआ अच्छा नहीं लगता था, तो वो गोला क्या कहते थे कि वो गोला साड़ी पहन लेती थी। मैं भी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर भी करूंगी जिसमें मैंने प्लेन साड़ी पहनी हुई है। तो खैर अभी अगर ये सामने से दिखा रहे जो मैंने चोकर के साथ पहनी हुई है, मेरी जहेज़ की साड़ी है। अभी हाँ, जब दिखाना शुरू करेंगे फिर मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा एग्जैक्टली जो ये मैंने साड़ी पहनी हुई है। ये बड़ी प्यारी बनारसी से मेरी साड़ी थी, और ये है मेरे जहेज़ की साड़ी। जहेज़ की साड़ियाँ वैसे दूर से पता चल जाती हैं। ये साड़ी जो अभी मैंने यहाँ, ये मैंने खुद डिज़ाइन की थी साड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ। आज से एग्जैक्टली 12-13 साल पहले ये जनाब इस पे सारा काम था, ये सारा काम। ये बस मसला ये हुआ क्योंकि हम रहते हैं कराची में, तो कराची में मेरा ये सारा काम ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये जो कुंदन वाला जो सारा काम था वो उतरा है, कुछ इसके डायमंड्स उतरे हैं, बट ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने ऐसी बिल्कुल ब्लैक साड़ी अपनी बड़ी बहन के लिए जो है वो डिज़ाइन की थी, और जो मरून साड़ी है जो कलर पॉप की हम बात कर रहे हैं, सो मैंने ये कलर इसमें ऐड किया था पल्लू के साथ कि वो ज़रा सा जो है वो नज़र आए तो अच्छा लगे, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे खोल के दिखाऊं, क्योंकि मैंने खुद साड़ी पहन के खड़ी हूँ, इतनी मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये मैंने एक मुशायरे के लिए, ये हमारा कराची मुशायरा बड़ा ज़बरदस्त मुशायरा होता है जनाब, उसके लिए मैंने साड़ी, और ये हमारे पाकिस्तान का एक ब्रांड है चैप्टर 2, मुझे उनकी भी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती है चैप्टर 2 की। अगर आपने वो कॉटन की प्रॉपर वो कहते हैं ना अदबी महफिल में पहनने वाली जो साड़ियाँ, ये वो मैंने उनसे साड़ी ली। एक मैं आप तमाम तो लोगों से कहूँगी जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए जब आप साड़ी बनवा रहे होते हैं, कि शिफॉन सिल्क पे क्रिंकल शिफॉन पे आपने काम नहीं करवाना, और आपने क्रिंकल शिफॉन की साड़ी नहीं बनवानी, क्योंकि वो श्रिंक हो जाती है। एक मेरे बहुत अच्छे जहेज़ की लाल रंग की मुकेश की साड़ी थी, श्रिंक हो गई। श्रिंक मतलब वॉश के बाद वो बारिश को ऐसी रखे वो उसका लगा उसका साइज़ छोटा हो गया है। तो ये जनाब आपने गलती नहीं करनी। मैंने तो ये अपनी पे काम करवाया, और काम क्योंकि अच्छा नीट काम था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये क्रिंकल शिफॉन है, कभी ये गलती नहीं करनी कि आप क्रिंकल शिफॉन की साड़ी, और फिर ये अगर आपको खुद बांधनी पड़े तो बहुत मसला होता है, क्योंकि ये बार बार सिरकती है, और आपका अच्छा खासा इवेंट जिसके लिए आपने इतने मान से साड़ी बनवाई हो वो वेस्ट हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर क्रिंकल शिफॉन की साड़ी आप पहनना चाहें, गीली होगी तो श्रिंक होगी, मगर वो आप स्ट्रेच करके स्टीम प्रेस कर सकते हैं। लेकिन शिफॉन के ऊपर अगर प्रॉपर कामदानी हुई हुई हो वो बहुत अच्छी रहती है। वो अगर प्रॉपर बनी हुई है, वो अटकती ना हो। जिस काम में भी आप नक्शी इस्तेमाल कर रहे हैं या जिसमें तार होती है, वो शिफॉन पे नहीं करवाना चाहिए। हाँ भाई, ये वरना धागे की कढ़ाई बहुत अच्छी रहती है शिफॉन पे। पैसों का ज़िया भी है जनाब। ये अगेन ये भी मेरी साड़ी जो है ये कह सकती हूँ जी कि मेरी उसकी है, जो हेज़ की साड़ी है, टाइंडा साड़ी है। इसका अभी मैंने वो कहते हैं ना ये वाले
कॉर्नर्स इसको सही नहीं कराया, ब्लाउज इसका मैं बनवा बैठी हूँ, लेकिन ये भी बहुत प्यारा। इसको क्या ये वैसे ये शिफॉन की साड़ी, इस काम को क्या बोलेंगे ना जी, क्योंकि आप ज़रा बेहतर जानती हैं। इसको जो इतनी मैं मार्केट prone में नहीं। कहते हैं, इसको शिफॉन जमावार कहते हैं। जामावार कहते हैं, हाँ। तो शिफॉन ये जामावार। बड़ी प्यारी और बड़ा सॉफ्ट जो है शिफॉन है ये बुन्नत के अंदर ही होता है। मैंने अपने व्हेन आई वाज 7 मंथ प्रेग्नेंट, तो ये अभी सामने मैंने हाथ भी रखा तो जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी तो मैंने ये साड़ी पहनी थी, बट क्योंकि मुझे ब्लाउज नहीं आ रहा था तो मैंने फिर अपने नीचे ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना जो स्लीवलेस था, और मैंने ये साड़ी पहनी थी। कहाँ है पिक्चर? वो पीछे ये भी अभी गुजरी, सामने से गुजरी है। खैर दोबारा हम कहेंगे अगर लगा सकते हैं तो मेरी ये जनाब ये हमारे पाकिस्तान का एक ब्रांड है, वहाँ से मैंने साड़ी ली थी। अच्छा फेमस ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट हाँ ये वाली जो इसमें आई वाज 7 मंथ प्रेग्नेंट और ऊपर क्रॉप टॉप पहन के और वही ऑक्सीडाइज मैंने ऊपर ज्वेलरी पहनी जो मैंने अपने मैट्रिक में कदर खरीदी थी और मेरे साथ थी। ये जनाब ये मुझे ईवी जब इकट्ठी हो जाती हैं उससे मैं साड़ी लेती हूँ, तो एक बड़ी डिफरेंट मैंने साड़ी ले ली। अभी तक मैंने इसको कहीं पहना नहीं है क्योंकि मुझे लगता है अभी हल्का सा वेट मुझे 10 kg और कम करने की ज़रूरत है ये साड़ी पहनने की, क्योंकि ये साड़ी हाँ तो क्योंकि इस साड़ी में क्योंकि हल्का फूलती है और ये बहुत प्यारा इसका स्टाफ आपको है। ऐसा बड़ा क्यों लग रहा है? आप आज भी साड़ी पहनी हुई एंड यू लुक स्टनिंग। और वो मैंने ऐसी पहनी है जिस पे प्रॉपर कवर्ड हो ना तो अच्छा ये मैंने जनाब ये साड़ी जो आपने बात की ना कि बर्थडे पे, अच्छा माशाल्लाह से पीछे वो पेटीकोट भी इसका नजर आ रहा है। बर्थडे अच्छा पे मैंने पेटीकोट भी देखें वो जी ड्रॉस्ट्रिंग वाला आजारबंद वाला है। हाँ किस तुम किस लटके हाँ तो एग्जैक्टली आजारबंद वाला पेटीकोट आपको चाहिए होता है और इसी से ही साड़ी आपकी ज़्यादा अच्छी जो है वो निकल सकती है। मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ये जो मेरी साड़ी थी वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट साड़ी थी, ये मैंने खुद डिज़ाइन की थी। मैंने पीला इसका ब्लाउज खुद बनवाया और मैंने इसमें पीला कपड़ा खुद ऐड करवाया ताकि इसका अच्छा, कुछ रंग निकल सके। वेरी प्रिटी। सो ये मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये मेरी साड़ी मैंने बेसिकली ये मैंने अपनी बर्थडे डिनर भी नहीं, मैंने अपनी ये एग्जैक्टली जो चल भी रही है ये मैंने अपनी बर्थडे की लंच पे पहनी थी। मेरी दोस्त से पूछ के पागल हो गई कि तुमने ये साड़ी कहाँ से बनवाई है, कहाँ से? तो मैंने कहा जी साड़ी मेरी बिल्कुल प्लेन थी, ये उस पर ये पीला रंग मैंने वो पट्टी छोड़ के ऐड करवाया, वो प्रिंट का पार्ट लगता है और पीला ब्लाउज भी मैंने उसमें खुद बनवाया जो कि मदिहा आपने नई ली है या आपको पास डाउन हुई है? नहीं ये मैंने नई ली है और ये साड़ी बिल्कुल इसमें और कोई कलर नहीं था तो ये कलर मैंने खुद ऐड किया। और इसकी Very विड्थ भी nice. कितनी अच्छी है। जी बिल्कुल इसकी विड्थ भी इसकी अच्छी है और फिर ये हल्का सा मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने कहा वेट बढ़ाने का तरीका भी अच्छा है वैसे, अगर आप कर चाहें तो नीचे आप इस तरह से जी ऐड कर सकते मैं आपको मजे की बात बताऊँ, कुछ साड़ी ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर ब्लाउज में नहीं, जैसे इसके अंदर जो ब्लाउज था उसको मैंने नहीं छेड़ा। हाँ वो काला कपड़ा आप देख रही होंगी, वो काला कपड़ा उसके अंदर आया है, ये ब्लाउज का कपड़ा था। मैं भी ये करती हूँ। ये ब्लाउज का कपड़ा था जो कि मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि अगर मैं ब्लाउज बना लेती तो वो साड़ी की वो जो पल्लू की वो लेंथ ना आती, तो वो ब्लाउज का कपड़ा मैं वैसे ही छोड़ देती अटैच हूँ। मैं भी यही करती हूँ, मैं अलग से लेती हूँ ब्लाउज का। और मैं अगर एनी आपकी मुझे ज़रा प्लीज़ आज मैं ज़रा हेल्प करने के लिए, ताकि मैं यहाँ पे बकौल मेरी अम्मी की खिलारा ना डालूँ अच्छा तो आजा इसको पकड़ लीजिए, साथ में ब्लाउज भी यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा। तो ये कम ही वैसे मैं उठा के लेकर आई जो सामने से नज़र आ रही थी, मैंने कहा ताकि फैले ना, क्योंकि मुझे पता चल गया था हिना जी भी आ रही है, मैंने कहा हो फिर तो अच्छा ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी। ये मैंने शादियों पे भी पहनी है, ये मैंने ब्रांचेस पे भी पहनी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ये पिक्चर में भी बहुत अच्छी लग रही थी, आपकी पिक्चर मैंने देखी थी। ये मैंने और जिसमें आप हैंगर पे से खींच रही हैं ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है क्योंकि ना मैंने कहा जल्दी मैं दिखाऊं, ये ना क्या आप लोग बोर हो रहे हैं, मुझे टेंशन होती है साड़ी ना। हैंग नहीं करती इसीलिए। दिस ये मेरी मैं कहती हूँ मेरी फेवरेट साड़ी है और ये मैंने देनी है अपनी बहू बच्चा मेरे साथ 2.5 साल का स्कूल में है इंशाल्लाह उसको नहीं पता मेरी माँ। अच्छा ये एग्जैक्टली जब मैंने ये ली थी तब मैंने बिल्कुल नई साड़ी पहनना सीखी थी क्योंकि मेरी नई शादी हुई थी। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे ना हाथों से, ये स्टिच भी नहीं है, तो मेरी अम्मी ने हाथों से मुझे उसकी फॉल बना के दी कि मेरी बच्ची जब ये पहने ये साड़ी कैसे ना प्रॉपर यूँ। तो ये अम्मी ने बहुत मेरे लिए काम किए हुए कि हाथों से ना फौरन बना देती थी तो वो इजी हो जाता था। तो ये अच्छा प्रिंट खूबसूरत है। हाँ और ये मैंने मैं जब जाती हूँ, जब भी दुबई जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं निकल जाऊँ हंटिंग के लिए कि मुझे कहाँ से अच्छी इन जो है वो साड़ी अच्छी सिल्क की मिल सकती है। ये मेरी मैं कहती हूँ कि मेरी सबसे महंगी साड़ी है। आप कहेंगे मदिया ऐसा क्यों कह रही है कि सबसे महंगी साड़ी है? उसकी वजह ये है कि व्हेन माय मदर वाज गेटिंग मैरिड तो मेरी अम्मी ने ये सारा काम
ये साड़ी पे उन्होंने खुद किया था। ये उनके हाथ से किया हुआ सारा काम है। मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है वो, और कोई भी कारीगर ये काम मेरे लिए अब नहीं कर सकता, क्योंकि अब अम्मी भी नहीं है। और सिर्फ इसमें मेरी अम्मी ने नहीं काम किया, मेरी अम्मी कहती है, जो मेरा भाई है, उनके जवान भाई की डेथ हो गई थी, तो अम्मी कहती कि जब मैं साड़ी पे काम कर रही थी तो वो भी मेरे साथ आके बैठ जाता था, तो वो भी मेरे साथ इसमें ना पकड़ लेता था या मुझे सितारे पकड़ा देता था। तो ये मैंने पहनी कभी नहीं है, मेरी अम्मी की है, तो मुझे लगता है कि मेरी अम्मी के जिस्म को लगी हुई है, तो बस अगर मैं पहनूंगी ना तो इसमें वो आमेजिश टाइप की चीज़ हो जाएगी, तो मैं नहीं पहनती। बट पहननी चाहिए, हाँ, क्योंकि जैसे उनके जिस्म को लगी हुई है ना, तो शायद वो आमेजिश आपके अंदर आना जरूरी है। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत, जब अब इसको बेटी की शादी के लिए मत रखिएगा कि उसकी शादी में पहने। नहीं, पता नहीं मेरी बहू उसको कैसे पहने, उसके लिए थोड़ी बहू की बात नहीं करी, खुद ना पहन लेना ना बेटी की शादी में, उससे पहले पहन ले, उससे पहले। अच्छा, नसरीन जलील बाजी, आप सब लोग उनको जानते हैं, तो नसरीन बाजी के साथ मेरे हस्बैंड की बड़ा बहुत प्यार है, हम उनकी तरफ जाते हैं, हमारी बिल्कुल अम्मियों की तरह। तो मैंने एक बार नसरीन बाजी से कहा, नसरीन बाजी उन्होंने इनफैक्ट मुझे कहा कि मधिया मेरे पास कुछ मेरी साड़ियाँ तो तुम चाहोगी लेना, तो मैंने कहा व्हाई नॉट नसरीन बाजी। तो वो इतनी अच्छी सिल्क की साड़ियाँ पहनती, तो उन्होंने मुझे 2 साड़ियाँ पहनी थी, तो एक उनमें से मैं सिर्फ इसलिए लेकर आई बताने के लिए कि भाई, और मैं उनके सामने पहन के भी जा चुकी हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई चीज़ देता है। तो ये नसरीन बाजी ने साड़ी पहनी हुई और उन्होंने मुझे दी और मैंने ज़रूर पहनी। फिर मेरी फ्रेंड, एक मेरे ख्याल से मैं सबसे अपनी, हाँ, ये मेरी फ्रेंड मेरे लेकर आई शमू सिल्क की साड़ी है, अगेन वो दुबई से लेकर आई क्योंकि इंडियन थी, तो मैंने इसको ब्लैक कलर की साड़ी को पहना मुशायरे पे विद ब्लैक ब्लाउज। इट्स ब्यूटीफुल। गले में मैंने एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का सेट पहन लिया, हाथों में मैंने वो चांदी वो वाली चूड़ियाँ पहन ली, बस मेरा तो काम बन गया। और वो जो ओम्ब्रे साड़ी की आप बात कर रही थी, वो ये जी जो अभी स्क्रीन पे आ भी रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर बिल्कुल है। अच्छा आपने सिर्फ भाई आपने सही बात की, जब मैंने वाकई खींचा तो मुझे लगा हो उसका कुछ मसला हो सकता है। हाँ, तो तार ये खिंच जाती है ना, हाँ तार खिंच जाती है, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं लड़कियों से कहूँगी आगे आपकी शादियाँ आ रही हैं, एक अच्छी सी खूबसूरत ओम्ब्रे प्रिंट की साड़ी रख लें, ये है सदाबहार और ये आपके साथ रहेगी। अच्छा, एक साड़ी जो मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम हमें ये बेच दो, तुम जितने पैसे कहोगे हम तुम्हें दे देंगे, पर मैंने कहा नहीं, शट अप, मैं भाग रही हूँ यहाँ से मैं मुँह छोड़ के भाग दूँगी, मैं साड़ी नहीं दूँगी। अच्छा, ये जनाब भी बहुत प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है, इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, और ये भी एग्जैक्टली शुरू के दिनों की जब मेरी जब शादी हुई थी। इसमें जो इसके पल्लू की सबसे प्यारी बात है वो है इसमें हाथी बना हुआ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इस हाथी पे कुछ हल्का सा काम करवा लूँगी। इसी जो हाथी ने जो जेवर पहने हुए तो उसको जेवर पहना दूंगी, लेकिन मुझे लगता है उससे ख़राब ना हो जाए। तो ये मुझे क्योंकि मुझे हाथी बहुत अच्छे लगते हैं, नो डाउट मेरा बच्चा हाथी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उसको हाथी बहुत अच्छे लगते हैं, एलिफेंट। तो ये सबसे मुझे इसकी बेहतरीन चीज़ कि इसका कलर और वो जो इसका कपड़ा है इसकी बात ही बिल्कुल और है। मुझे इतनी प्यारी सिल्क मुझे नहीं कहीं मिली। ये जो भी मैंने साड़ी पहनी हुई भी एग्जैक्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मेरी दोस्त है उसने मुझे साड़ी बना के दी थी जो कि जिसकी ज़्यादा जो वेट थी ताकि आसानी हो जाए। सस्ती साड़ियाँ भाई मैं आपको बताऊँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, ये तो खैर सस्ती नहीं, इस पर काम हुआ था। ये मैंने शादी में पहनी साड़ियाँ लोगों के जी, शमू सिल्क की साड़ी है और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ अगर मेरा गला आगे से बंद हो। मुझे सिर्फ कानों में टॉप्स पहनने होते हैं, मुझे थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल थोड़ा फील करती हूँ। पीछे इसके काम है, अच्छा ये बैक प्रिंट है, ये इसका बैक है उसका ब्लाउज का, और इस पे वो डायमंड टीज इसके लगे हुए हैं और ये प्रिंट ऐसे इस पे लग रहा होता है जैसे कोई इस पे काम हुआ है, बट ये काम नहीं है, ये इसका प्रिंट है। तो ये मैंने एक बड़ी अच्छी प्राइस में साड़ी ली थी। सबसे सस्ती अगर मैं आपको साड़ी बता सकूँ तो वो ये साड़ी है, इसकी मैं पिक्चर जो है शेयर करना भूल गई। ये बहुत सस्ती साड़ी है, ये मैंने पाकिस्तानी कितने में ली होगी मैंने ये, हाँ ये मैंने पाकिस्तानी मैंने मीना बाज़ार से ली हुई साड़ी और ये पाकिस्तानी होगी 7-8 हज़ार में। लेकिन मैं अब आयज़ा की साड़ियाँ देख के सोच रही हूँ कि नहीं भाई मुझे पाकिस्तानी साड़ी जो है 7-8 हज़ार में अच्छे स्टफ़ की मिल सकती है। स्टफ़ इसका इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये पहने हुए बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। एंड देन अगेन ये एक और बड़ी सस्ती साड़ी थी जनाब, सेम प्राइस नहीं, दिस इज़ नॉट सेम प्राइस। ये कोई मैंने पाकिस्तानी 9-10 हज़ार में ली हुई है, लेकिन इसकी ब्लाउज़ इसका ब्लू है
और बाकी सारी साड़ियों पे इसका प्रिंट क्या है? स्ट्राइप्स? ओहो प्रिंट इसका एब्स्ट्रैक्ट साइड इसका प्रिंट ही इसका प्रिंट ही मजे का। मैंने प्रिंट को देखी किया कि चलो भाई ये एक्चुअली प्रिंट है। आपको बहुत महंगी साड़ियाँ नहीं लेनी पड़ती, आपकी नजर होनी चाहिए, अच्छा प्रिंट हो, अच्छा फैब्रिक ऐसा हो कि उसकी ड्रेप अच्छी हो। बिल्कुल ये एग्जैक्टली ऐसा था। बाकी फिर आपका कैरेज मेरे लिए मैं ये कहने वाली थी कि मेरे लिए साड़ी आप कैसे कैरी करते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ वो मैटर करता है। ये इसमें सिर्फ लाइंस हैं लेकिन ये बहुत प्यारी लाइंस लगती हैं। ये डिनर के लिए मैं कि डिनर पे पहन जाऊं, और मैं तो अल्लाह मैंने मुझे और किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस दिया हो ना दिया हो, साड़ी में किसी भी वक्त आप मुझे बुलाएं। बाकी मैं जनाब मैं कॉटन की साड़ी, किसी की बर्थडे है मैं वहाँ पे अपनी मैं साड़ी पहन के चली जाती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है ना कि वो हो मैंने अच्छा कुछ खास बड़े खरीदा सवा गज नहीं है। अर्ज का जो भी थान भी अगर आपको हाँ। कोई अच्छा प्रिंट मिल जाता है या उसके साथ मतलब नेट में है या सिल्क में है या कॉटन में है, इवन वॉयल में जो थोड़ी सी खड़ी हुई होती है, प्रिंट अगर अच्छा है जॉर्जेट जी 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 बड़े अर्ज का कपड़ा होता है, आप आराम से उसको फॉल लगा के साड़ी बना सकते हैं। अच्छा एक मुझे दफा करनी होगी। ये सबसे सिंपल साड़ी थी तो इसके साथ है, जैसे ब्लू में आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो क्या चीज़ तो खैर नहीं लेगी। आई थिंक ये वाला भी जो सेट है, आई डोंट नो हाउ यू वांट टू ड्रेस अप, यू वांट टू बी वेरी लाइक आपको मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए तो यू कैन गो विद दिस स्ट्रिंग और वेरी लाइक मिनिमल या पर्ल्स आई थिंक आर ऑल टाइम फेवरेट विद साड़ीज। एंड देन अदरवाइज आप एक छोटे कोई अच्छे से इयरिंग्स पहन लें तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। मेरे ख्याल से लड़कियों को पर्ल्स में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दीज आर लाइक पर्ल्स की माला ज़रूर खरीदें, अच्छे पर्ल्स की टॉप ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक के साथ जाती है, बहुत अच्छी लगती है और एक ग्रेस जो है वो आपके जोड़े के साथ ऐड कर देती है। अच्छा आप जो कह रही थी ना कि लंबी वाली दीज आई थिंक दे ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट रियली गुड ये जो साड़ियों के साथ वेरी नाइस प्लेन इस तरह की भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, यू नो लाइक समथिंग लाइक दिस। ये जैसे अगर आपने प्लेन पहनी हो या ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी पहनी हो, मैंने अपनी जो बहुत सारी ये जरा तस्वीर दोबारा चलाएगा, ये मैं शायद लेके नहीं आई, नहीं वो लेकर आई, वो एनीवे सामने से वो दिखाना। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं एक ब्रांच पे गई और वो किडनी सेंटर का ब्रांच था, तो वहाँ पे मैं ये साड़ी पहन के चली गई। अब हर बंदा, किसी ने साड़ी नहीं पहनी हुई थी, मैं थी और एक और खातून थी, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, उनकी बहुत प्यारी साड़ी थी। अब हर बंदे ने कोई नहीं ये तो नहीं, वो पिंक कलर की आप ले जाए, वो सामने पड़ी हुई, हर बंदे ने इतनी तारीफ किया मेरे मियाँ। उसने कहा ओ मैं तो भाना फोड़ूंगा बीवी का, ये कैसे हो गया कि लोग ने इसकी तारीफ कर दी। खैर जी मैंने पिक्चर लगाई और एक तस्वीर है जिसमें स्पेशल मेरी तस्वीर भी खींच रहे हैं उसी साड़ी में। अच्छा ये साड़ी मैंने ली दुबई में मीना बाजार से एंड आई वोर दिस ऑन अ ब्रांच, और वो इतनी अच्छी लगी कि मुझसे हर बंदे ने पूछा कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली है। तो मैंने साड़ी ली थी मीना बाजार से और मुझे इतनी अच्छी, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कितनी, लेकिन आज कम्पेयर टू अदर साड़ी से मुझे सस्ती साड़ी मिली। जितनी तारीफ मुझे इस साड़ी में मिली ना मुझे किसी में नहीं मिली। अगर इसके पिक्चर दिखा सके और तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन भाई बात ये नजर होनी चाहिए, प्रिंट्स अच्छे होने चाहिए। आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से कैरी भी कर रही हैं। हाँ वो बहुत ज़्यादा इस ब्लाउज के साथ, वही मेरा ब्लाउज जरा बंद होते तो इसके साथ थे मैंने ब्लाउज के बाकी बड़ी चीज़ें की, जैसे आपने कहा कि लोग ईद पे साड़ी बांधते तो मेरे पास एक है डार्क कलर की, मैंने नेट की साड़ी वो मैंने पहनी थी। बस मिक्स एंड मैच करके हम लगे रहते हैं, लेकिन बात ये कि आप खेल सकते हैं। अच्छा आपने मिक्स एंड मैच का है ना, तो एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि अगर आपकी प्रिंटेड साड़ी है, जो आई लर्न फ्रॉम माई मदर, क्योंकि वो कहते हैं ना कम खर्च बाला निशिंग, अगर आपकी प्रिंटेड साड़ी है और उसमें कलर्स हैं, आपकी लुक बदल जाती है अगर आपका ब्लाउज बदल जाता है। अगर आपने उस प्रिंट में लेट्स से कि 3 कलर्स हैं, अगर यही आपकी ब्लैक एंड वाइट साड़ी है विद दैट बॉर्डर, अगर आप इसको ब्लैक के साथ पहनेंगे फर्क लगेगा, वाइट ब्लाउज के साथ पहनेंगी तो थोड़ी कैजुअल हो जाएगी, अगर आप उस डीप रेड के साथ पहन लेंगे या मैरून के साथ पहन लेंगे तो उसकी लुक बिल्कुल बदल जाएगी। मैंने इसको काले ब्लाउज के साथ पहना था लाल लिपस्टिक के साथ। सी और लाल लिपस्टिक से मुझे लगता है बड़ा जेवर कोई नहीं। अच्छा मैं चाहूँगी जरा जल्दी से ये रखिए, ये जो मैंने अभी चला रही हूँ ये मेरे वो फुशिया पिंक ब्लाउज के साथ ये नेट की मैंने साड़ी पहनी थी, दैट वाज फॉर ईद, क्योंकि हम तैयार नहीं हुए थे तब वो PIA का इंसिडेंट हुआ था, दिल ही नहीं करता था कुछ करने को, बस फिर सोचा कि चलो ये मिक्स एंड मैच करके कर लूँ। ये भी एग्जैक्टली साड़ी जो जहेज़ की, क्योंकि काम से पता चल जाता है कि अच्छा जी इस पर काम ज़रा किया गया होता है। अच्छा मैं ज़रा चाहूँगी भाई ज़रा हमें शर्मीन की ज़रा पिक्चर्स तो ज़रा दिखाएं, हमने शर्मीन की जो पिक्चर्स हैं, ओह हो शर्मीन ने बहुत लास्ट मिनट पिक्चर्स भेजी हैं। शर्मीन क्या भाई
ये तो मुझे लगा ना कि सही किसी फैशन दुनिया फतह करने जा रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक प्लेन कलर की जॉर्जेट की मैंने साड़ी, ये मैंने फर्स्ट साड़ी मैंने कपड़ा लेके रखा हुआ था और इसकी विड्थ बहुत बड़ी थी, तो मैंने कहा ये साड़ी में अच्छा, तो ये मैंने फर्स्ट, अब यही मैंने साड़ी 4 डिफरेंट तरीकों से पहनी हुई है। तो वो मैंने चारों पिक्चर्स, ये वही सेम है ना? ये भी वही साड़ी है लेकिन इसके साथ ब्लाउज डिफरेंट है, इसमें डायमंडीज का पूरा ब्लाउज हुआ, फिर ये इसको मैंने ब्लैक टॉप के साथ ब्लैक बेल्ट के साथ पहनी है, सेम तो आजकल बड़ी एन है, सेम साड़ी है। तो ये मैंने, ये तो मैं पहनी हुई और इसके साथ ब्लाउज डिफरेंट है। हाँ, वो ब्लाउज डिफरेंट है। फिर यही मैंने साड़ी, आई डोंट नो दिखाएंगे, ये अगेन वही जॉर्जेट वाली साड़ी है जो मैं कहीं बहुत वो एक शादी थी लेकिन बहुत दूर दराज की शादी थी, मैंने सिर्फ इयररिंग्स के साथ हैवी पहने थे और मैं चली गई थी। यही साड़ी मैंने फिर फुल स्लीव्स के साथ भी पहनी हुई है, जो आपने सभी भी पहनी हुई है। हाँ, तो ब्लाउज चेंज करने से कम्प्लीटली लुक बदल जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत सब टेलीविजन पे अक्सर ऐसा होता है कि आप, ये मेरे पास एक ब्लैक प्रिंटेड साड़ी है, अगेन सिल्क है, इसको मैंने ब्लैक प्लेन टॉप के साथ, ये प्रिंटेड टॉप के साथ आया था लेकिन मैंने वो प्रिंट का टॉप नहीं बनाया, मैंने ब्लैक, आई प्रेफर के टॉप जो है, आई लाइक दिस वन टू, ये जो अभी ये है वो कॉटन की साड़ी जो मैं डिनर पे पहन के चली गई थी, जिसमें सब लोगों ने मुझसे पूछा कौन सी शादी ना करें, ये तो इतनी खूबसूरत लग रही है। प्रिंट है, इससे प्रिंट है, मैंने बाल पीछे बांधे हुए तो मैंने छोटे स्टड्स पहनते हैं और ये कॉटन है, मुझे सिल्क की लग रही है। पता है क्यों? बिकॉज आई थिंक जिन लोगों को वैसे भी आदत नहीं होती ना, क्योंकि साड़ी में आपकी एक एलिगेंस होती है, एक सर्टन पॉइज होती है, तो लोगों को वैसे ही फॉर्मल लगने लगता है। फॉर्मल लगता है। हालांकि आप कॉटन का शलवार कमीज पहने या साड़ी पहने, बात तो एक ही चीज है, लेकिन साड़ी से एकदम से उनको लगता है कि वो नहीं कोई बहुत बड़ा इवेंट। अच्छा, इन्होंने एक और अभी बेल्ट के साथ एक और वो साड़ी पहनी थी, मैं जरा चाहूंगी कि उसकी जरा पिक्चर्स हमारे साथ आप दोबारा शेयर करें क्योंकि वो भी बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। अब मुझे ये बताएं, साड़ी पहनते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और स्पेसिफिकली जब हम ये कहा जाता है कि पहले आप पहने हील्स पहने देन साड़ी बांधे, आगे की फॉल में भी। और साड़ी बांधने के लिए आपके पास फुल लेंथ आईना होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि देखिए आपके जिस्म की भी गोलाई होती है, तो कई बार मैंने देखा कि लोगों के आगे से प्लीट्स ठीक मतलब फर्श तक आ रहे होते हैं, पीछे साड़ी ऊंची हुई होती है, क्योंकि जाहिर है कर्व होता है पीछे आपका। तो आपकी, अगर आपने जैसे 3 इंच या अगर 2 इंच आगे से अंदर किया हुआ साड़ी को, हो सकता है पीछे से सिर्फ 1 इंच हो, तो आपको इसलिए साड़ी बांधने में वो ख्याल रखना पड़ता है, जो कि सिली हुई साड़ी में नहीं होता जी। वो एक लेंथ की हो जाती है, तो उससे अमूमन लोगों की साड़ी पीछे से उठ रही होती है, सही बात, या साइड से उठ जाती है। फिर आपकी कमर के हिसाब से होता है कि अगर आपने प्लीट्स बनाए हैं तो फिर साइड पे कपड़ा, क्योंकि वो सीधा कपड़ा होता है तो वो साइड पे रह जाता है, तो उसको भी फोल्ड करने का, जैसे मैंने सीखा था कि आप जब प्लीट्स बनाते हैं तो जो पहला प्लीट होता है उसको आप छोड़ देते हैं और इसको फिर उसके ऊपर बिठाते हैं। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे कि आपकी साड़ी एक जगह रहती है, हिलती नहीं है। आई बिलीव इन पुटिंग अ पिन, क्योंकि एम्बैरेसमेंट से बेहतर है एक पिन लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अच्छी क्वालिटी पहनते हैं लोग, कॉटन वगैरह की पहनी जाती होती हैं वो पहनती हैं, काफी दफा पहनी है पिन के बगैर, क्योंकि अगर इतना उसके अंदर इतनी जगह है कि अंदर चला जाए तो वो नहीं हिलती। लेकिन शिफॉन की साड़ी हो या उसकी सिल्क की हो तो उसमें थोड़ा सा खतरा हो सकता है, तो बेहतर है कि पिन लगा लें। दूसरा एक चीज जो मैंने कुछ आई थिंक वो एकदम से तस्वीरों में भी मुझे नहीं मिली, बट जैसे अम्मी से मैंने सीखा था कि आप विंटर में आप जैकेट्स के साथ कर सकते हैं, बंद गले की भी, वो स्कार्फ की तरह साड़ी का पल्लू यूं ले लेती थी और ऊपर जैकेट पहन लेती थी। अनदर थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम हर वाज कि कभी कभी आपके पास बहुत खूबसूरत ब्रोचेस होते हैं, तो अम्मी साड़ी के ऊपर जैसे प्लेन साड़ी है ना, ब्यूटीफुल ब्रोच, जरूरी नहीं कि ज्वेलरी आपकी सिर्फ गले में हो या कानों में हो, वो स्टेटमेंट पीसेस होते थे एंड दे लुक्ड ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताइए, हमने यूजुअली जो पेटिकोट्स देखे हैं वो स्ट्रेट बने हुए होते हैं, लेकिन मैं एक फिल्म में देख रही थी मरमेड स्कर्ट, हाँ, तो वो क्या अच्छा आइडिया है या फिर आपके हिसाब से मरमेड स्कर्ट, क्योंकि मरमेड स्कर्ट से शेप तो अच्छा वही वाला जिस तरह का वो एक होता है ना, वो तो आपकी साड़ी की ड्रेपिंग में शेप आ जाती है। हाँ, तो उसकी जरूरत आपका नहीं जो पेटीकोट आइडियली जिस तरह बनता है, ऊपर से थोड़ा नैरो होता है और नीचे से थोड़ा सा खुला होता है, ए लाइन होता हाँ, है। लेकिन बस वो लेकिन जो मरमेड शेप है उसमें फिर आप इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे कि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी। मतलब हम लोग अब गाने की महफिल में जा रहे हैं और हमने अगर फर्श पे बैठना है
तो आप साड़ी में फर्श पे आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन आपको पता है लेकिन मर्मेड वाले में नहीं आप बैठ पाएंगे। लेकिन आजकल इन न्यूट्रल कलर्स में मर्मेड स्कर्ट स्ट्रेचेबल मटेरियल में भी मिल रहे हैं, बने बनाए। तो वो पेटीकोट के लिए, लेकिन स्ट्रेचेबल मटेरियल पेटीकोट के लिए लॉन्च करने लगे हैं। लॉन्च करने लगे अभी। लॉन्च करने चलिए वाले जी, साड़ी से मुतालिक तो मुझे लगता है कि डिस्कशन ऐसी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पे साड़ी लवर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए जिससे हिना जी से बड़ा सीख रहे कि अच्छी चीज़ करनी है, ऐसी चीज़ नहीं करनी। एक चीज़ बहुत था, मैंने इतना बड़ा ब्रांड देखा जिसने साड़ी बनाई, मैंने भी पाकिस्तानी ब्रांड की इस वक्त साड़ी पहनी हुई, बिकॉज वो मेड इन पाकिस्तान की हम बात करें ना, उन्होंने साड़ी का ब्लाउज बनाया, ब्लाउज का यहाँ पड़ रहा था। हमेशा याद रखिएगा जब आप साड़ी पहनते हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट, क्योंकि साड़ी इज ऑलवेज राइट, ठीक है। हमेशा आपने यहाँ से इसको करना शुरू करना है, और जब उसका पल्लू आएगा तो पल्लू हमेशा उसके लेफ्ट पे जाएगा। इतना बड़ा ब्रांड, सारे जो पल्लू हैं वो राइट के बना के बैठा हुआ। ये भी याद रखिए कि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि साड़ी के एग्जैक्टली पल्लू गिरना कौन सी साइड पे। जो भी पहने, मैं कहती हूँ खुशी से पहने। जब आप खुश होते हैं, आप डिफरेंट ही तरीके से ना आपका चेहरा ग्लो करता है, और जब आप ग्लो करते हैं आप हसीन लगते हैं, चाहे आप जो सस्ती चीज़ पहने या महंगी चीज़ पहने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।